अंधकार का शासन शुरू हुआ और मौत भी साथ आई। तू देखेगा। हारेगा। एक बड़ा शरण भूमि में कदम रखा है। तू देखेगा। बड़ा शरण भूमि में कदम रखा है। शांतनु, इस यज्ञ को तू रोक नहीं सकता। कृष्ण क्या इस कहानी को वो कैसे चला रहे हैं? विश्व एक मोतियों की माला है। हर चीज का आपस में संबंध होता है। सबका प्रभाव तुम पर पड़ता है। मैं तो सिर्फ एक समिधा मात्र हूं, पर आग तो वहां फिर से शुरू हुई है। Disclaimer: this video is created strictly for educational, entertainment, and commentary purposes. It is a review and analysis based on the original movie and uses only short clips, selective scenes, dialogues, and factual information to explain the story, characters, and key points. This is not the full movie and does not replace, reproduce, or distribute the original work in any form. We do not encourage or provide any way to watch, download, or share the movie illegally. All copyrights, characters, music, and related content belong to their respective owners and production companies. This content follows YouTube's community guidelines and is covered under Fair Use, Section 107 of the Copyright Act, for criticism, commentary, education, teaching, research, and scholarship.
अखंडा 2 पिछले पार्ट का पावरफुल एंड के बाद स्पिरिचुअलिटी और एक्शंस का नया फ्यूजन लेकर आई है। यह कहानी एक ऐसे समाज की है जहां भक्ति और विज्ञान, इनोसेंस और प्रोग्रेस की टकरार होती है। स्पिरिचुअल फेथ, चिल्ड्रन की सिंप्लिसिटी और इन्वायरमेंट का बैलेंस एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक रिमोट हिमालयन विलेज में, जहां पर एक बड़े टेंपल की पुनर्स्थापना हो रही होती है। बालाकृष्णा, अखंडा, रुद्रा और मुरली कृष्णा अपनी अलग अलग जिंदगी जी रहे हैं, पर एक नई मुसीबत उन्हें फिर मिलाती है। दोस्तों, इन दिनों भाइयों की ज़िंदगी में आते हैं एक बड़े अपरा ट्रेबल, बच्चों की किडनैपिंग और एक नई साइंटिस्ट विलन डॉक्टर विराट सस्वस्ता चटर्जी, जो नेचर के साथ खिलवाड़ करता है और सीक्रेट एरियाज़ को थ्रेटन करता है। नई फिल्म में लीड सामयिकथा मीनन इन्वायरमेंटल ऑफिसर अखंडा को हेल्प करती है। मॉडर्न साइंटिफिक सोच और स्पिरिचुअल पावर को मिलाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जाननी हर्षली मल्होत्रा की इनकम से विलेज बचते हैं और विलेज को फेथ का नया पथ मिलता है। स्टोरी में ड्रामा, एक्शंस और मैथोलॉजिक स्टंट्स है। अखंडा डुअल रोल में कभी पीसफुल योगी तो कभी फायर फोर्स प्रोटेक्टर। क्लाइमैक्स में हग शोडाउन होता है। हिमालय के चैलेंज वाले विंड्स और शिवा के मंत्रों के बीच फाइनल बैटल। अखंडा अपनी पावर से इविल साइंटिस्ट और उसके ब्लैक मैजिक को डिफेक्ट करता है, विलेज को रिस्टोर करता है और यूनिटी एंड फेथ का मैसेज देता है। कहानी का थीम है ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्निटी, फेथ वर्सेस साइंस, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस और इनोसेंट स्पिरिचुअल की पावर। जनरी प्योर मास एक्शन ड्रामा विद बिग डायलॉग्स, मिथोलॉजिकल VFX और हार्ट टचिंग इमोशनल मूवमेंट्स। डायरेक्टर बोयापति श्रीनु का स्टाइल ओवर द टॉप एक्शंस, ग्रैंड विजुअल, स्लो मोशंस, स्टंट एंड शिवा का तांडव। दोस्तों, अगर हम कैरेक्टर एनालिसिस की बात करें तो अखंडा, रुद्रा, बालाकृष्णा लॉयल, फायरेस स्पिरिचुअल प्रोटेक्टर दिखाते हैं कि जब धर्म से संकट हो तो भक्ति और एक्शंस दोनों का रोल है। मोटिव समझना और नेचर को प्रिजर्व करना। मुरली कृष्णा, बलम कृष्णा डबल रोल, जिद्दी, प्रैक्टिकल लेकिन अपनी फैमिली और गांव के लिए जान देने को तैयार। ब्रिंग इमोशनल कोर टू स्टोरी। डॉक्टर विराट सस्वस्ता चटर्जी, साइंटिस्ट विलन जो प्रोग्रेस के नाम पे इन्वायरमेंट का बैलेंस बिगाड़ता है। क्लासिक मैन वर्सेस नेचर ट्रूप। और वहीं हमारी दूसरी तरफ सामयिकथा मीनन इन्वायरमेंटल ऑफिसर है, जो स्ट्रॉन्ग फीमेल रोल थ्रेट सीकर अखंडा के मिशन में ब्राइट बिटवीन न्यू साइंस एंड ओल्ड फेथ जोड़ता है। और वही जनानी हर्षली मल्होत्रा, सिंबल ऑफ इनोसेंस और होप। बच्चों की तरह की मासूमियत से ही सोसाइटी की असली हीलिंग शुरू होती है। हिडन फैक्ट्स और ट्रिविया की बात करें तो मूवी के क्लाइमैक्स एक्शन सीन शूट हुए -8 डिग्री टेम्परेचर पे, जो हिमालय में स्पेशल नाइट सीक्वेंस के लिए था। बलम कृष्णा का कैरेक्टर का शिवा टैटू ओरिजिनल हैदराबाद आर्टिस्ट ने बनाया, जो कि उन्हें 12 घंटे नॉन स्टॉप शूट किया गया। प्रोडक्शंस चैलेंजेस, रियल मॉन्क कम्युनिटी का ऑन स्क्रीन इंक्लूजन्स और रियल फायर रिचुअल सीन्स बिना VFX के किए गए। तमन्ना एस का साउंड ट्रैक शिवा तांडव सॉन्ग के लिरिक्स में हिडन संस्कृत श्लोक यूज हुए हैं, जो स्पेशल चैंट म्यूजिक स्पिरिचुअल वाइब लाने की कोशिश करता है। आपके लिए एक छोटा सा सवाल है, क्या आपको लगता है स्पिरिचुअल पावर ड्रामा को रियलिस्टिक बना सकती है या
सिर्फ इन्वायरमेंटल है। आपका थॉट नीचे शेयर करें। विजुअल हिमालय, स्नो और फायर की इंटेंस विजुअल। अगर हम ऑडियंस और क्रिटिक्स रेस्पॉन्स की बात करें तो व्यूअर्स ने अखंडा 2 को फैंस ने मास का बाप बोला। बलम कृष्णा के फैंस ने रिकॉर्ड रेटिंग दी है। क्रिटिक्स सम्स रिव्यूअर्स बोलते हैं ओवर द टॉप, लेकिन फैमिली ऑडियंस के लिए परफेक्ट मास एंटरटेनर रहेगा। वीकनेस की बात करें तो वीकनेस तो कुछ खास नहीं है, लेकिन प्रेडिक्टेबल प्लॉट बट एक्शंस, विजुअल और बीजीएम टॉप नॉच एज पर अर्ली ऑडियंस रिव्यूअर्स। एडवांस बुकिंग ऑलरेडी रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑडियंस बुक फॉर स्पिरिचुअल मास एक्शंस। डायरेक्टर्स एंड क्रू स्टेटमेंट्स की बात करें तो डायरेक्टर बोयापति श्रीनु का कहना है, मैं चाहता था एक्शंस और स्पिरिचुअल इमोशन का ऐसा ब्लेंड लाऊं जिससे यूथ को भी कनेक्ट फील हो और हमारे ट्रेडिशंस का रेस्पेक्ट भी हो। कंपोजर तमन एस बोला, शिवा का इसेंस मैंने साउंड में डालने की पूरी कोशिश की है। हर ड्रम बीट में डेवोशंस हो महसूस होगा। अगर बिहाइंड द सीन्स मेकिंग चैलेंजेस की बात करें तो हाई एल्टीट्यूड शूटिंग क्रू को ऑक्सीजन मास्क का यूज़ करना पड़ा ड्यू टू थिन एयर एंड सम लोकेशंस। स्टंट थीम को बनारसी घाट्स पर रियल फायर स्टंट्स करने पड़े। मैं टेक्स फॉर सेफ्टी कॉस्ट्यूम को रिसर्च रियल अघोरी मॉन्क्स के साथ इंटरव्यू हुए, ऑथेंटिक लुक क्रिएट हुए। ऑडियंस को यह फिल्म विजुअली एंगेज करती है। ग्रैंड डिस्ट्रक्शन सीन्स, लेकिन हर एक फ्रेम डीप सिंबॉलिक मैसेज देता है। इसकी एक्शंस मैसी है, लेकिन अंडरली मैसेज स्ट्रॉन्ग है। नेचर को बनाना बाकी जिम्मेदारी है। बच्चों की इनोसेंस, माँ की ममता, शिव भक्ति का इंटेंस विजुअल रिप्रेजेंटेशंस ऑल फैमिली फ्रेंडली और पॉजिटिव है। जेस्टर सजेस्ट शिवा डांस पॉज विजुअल ऑफ टेम्पल इवनिंग चिल्ड्रन स्माइल। दोस्तों, क्या लगता है आज की यूथ फेथ को किस नज़रिए से देखती है? ब्लाइंड कॉपी या क्रिएटिव इंस्पिरेशंस? कमेंट करें, अपनी थिंकिंग शेयर करें। शूट साइट्स, स्नो हिमालय, रिगिंग रिवर, बालाकृष्णा इज इन शिवा गेटअप, चिल्ड्रन रनिंग, विलेज वोमेन इन ट्रेडिशनल साड़ीज, संयुक्ता विद इन्वायरमेंटल टेस्टिंग किट। क्लाइमेट रिकेप फाइनल में जब इविल साइंस के डब्बे में बंद हो जाता है, इनोसेंस और स्पिरिचुअल की रोशनी। अखंडा अपनी पावर्स का यूज़ करता है, यूनिटी को रिस्टोर करता है और एक नया मैसेज देता है। जब तक फेथ और इनोसेंस जिंदा है, डार्कनेस कभी नहीं टिक सकती। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की ओपनिंग सीन से, जहां अखंडा रुद्रा की एंट्री होती है एक पीसफुल योगी की तरह, पर उनके अंदर एक आग जल रही होती है। इस सीन्स में उसका डायलॉग स्टाइल और एक्सप्रेशन समझना जरूरी है। विजुअल सजेशंस, क्लोज अप शॉट्स ऑफ बालाकृष्णा, इंटेंस आई कॉन्टैक्ट। आपको कौन सा डायलॉग सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा? क्या लगता है बालाकृष्णा ने अपनी एक्टिंग में किसी इंटेंसिटी डाली है? सीन शिफ्ट, मुरली कृष्णा की ज़िंदगी एक अर्बन बैकड्रॉप में दिखाई गई है। यह कैरेक्टर अखंडा की शक्तियों का लॉजिकल कॉन्ट्रीबैलेंस है, प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड और फैमिली ओरिएंटेड। सिनेमेटोग्राफी यहाँ लाइट और कलर प्लेटेड थोड़ा म्यूट रखा गया है, जो इमोशनल ग्राउंड प्रोवाइड करता है। एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट, जब अखंडा और इन्वायरमेंटल फोर्स संयुक्ता की मुलाकात होती है, यहाँ फिल्म का एक सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। नेचर और साइंस का डायलॉग डिलीवरी में सॉफ्टनेस के साथ पेशेंस भी हमेशा रहता है, जो स्टोरी के थीम को सपोर्ट करता है। अगर वही हम विलन की बात करें तो विलन डॉक्टर विराट का इंट्रोडक्शन भी शानदार है। शाश्वता चटर्जी ने एक कोल्ड कैलकुलेट साइंटिस्ट का रोल प्ले किया है, जो इन्वायरमेंट को अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए एक्सप्लॉइट करता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी में क्लैम और ट्रीटिंग दोनों एलिमेंट होते हैं। आपको क्या
विचार है, क्या विलन का करेक्टर कॉम्प्लेक्स था या सिर्फ वन डायमेंशनल रिवेंज मोटिव? अगर वही हम जनानी बचपन की इनोसेंस का सिंबल फिल्म में एक इमोशनल आंचोर बनाती है। हर बचपन वाला सीन्स उनकी इनोसेंस कैप्चर करने के लिए स्पेशल लेसन्स और नेचुरल लाइटनिंग का यूज़ हुआ है। स्पेशल मेंशंस करना चैलेंज फिल्म के एक्शन सीक्वेंस का डायरेक्टर बोयापति सिन्नू के स्टाइल में टाइपिकली स्लो मोशंस और ड्रामेटिक बैकग्राउंड स्कोर का इस्तेमाल एक्शंस को और भी इम्पैक्टफुल बनाता है। एक बिहाइंड द सीन्स ट्रिविया ये भी है कि पता चला है कि बालाकृष्णा ने अपने फाइट सीन्स के लिए खुद 6 हफ्तों तक स्पेशल मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ली थी ताकि स्टंट रियलिस्टिक लगे। क्या आपको अपने फेवरेट एक्टर का डेडिकेशन देख के इंस्पिरेशंस लगता है? अगर हाँ तो ज़रूर कमेंट में बताइए और वो कौन सा एक्टर है। एक और इंटरेस्टिंग सीन्स टेम्पल के फायर रिचुअल जिसमें बालाकृष्णा ने बिना स्टंट डबल के अपने आप परफॉर्म किए और असली आग के सामने शूट हुआ। अगर फिल्म की डायलॉग्स अक्सर मेन एक एंशिएंट श्लोका के एलिमेंट लेकर बनाए गए हैं जो स्पिरिचुअल ऑथेंटिसिटी को बढ़ाने हैं, यह एक छुपा हुआ जेम है जो सिर्फ ध्यान से सुनने पर ही समझ आता है। क्या आपने ध्यान दिया कि फिल्म में कितनी बार शिवा के नाम और मंत्र के जिक्र हुआ है? अगर हाँ तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। स्टोरी के मिड पॉइंट पर व्यूअर्स को एक इमोशनल ट्विस्ट मिलता है जहां मुरली कृष्णा की पास्ट स्ट्रेटजी रिवील होती है जो उसका करैक्टर को और गहरा बनाती है। फ्लैशबैक सीन्स विथ इमोशनल स्कोर अखंडा रुद्रा के ट्रांसफॉर्मेशन सीन्स मेजर हाईलाइट है। उनका पीसफुल योगी से फायर प्रोटेक्टर में बदलना विजुअल इफ़ेक्ट्स के साथ भूतिया और अद्भुत लगता है। म्यूज़िक डायरेक्टर तमन्ना एस की एक ख़ास बात यह है कि बैकग्राउंड स्कोर में नेचुरल इंस्ट्रूमेंट के साथ इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजन की मदद से स्पिरिचुअल और मॉडर्न साउंड को ब्लेंड किया। ब्रीफ ऑडियो सजेशंस मिक्स ट्रेडिशनल ड्राम विद इलेक्ट्रॉनिक बीट्स। संयुक्ता मीनन का रोल फिल्म को एक मॉडर्न और रियलिस्टिक फ्लेवर देता है। उनकी केमिस्ट्री बालाकृष्णा के साथ नेचुरल है और यह दिखाता है कि कैसे फेथ और साइंस एक साथ चल सकते हैं। क्या आपको लगता है आज के जनरेशन की जॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग इस तरह की अवेयरनेस से सॉल्व हो सकती है? एक मेजर फाइट सीन्स के बाद फिल्म का एक हमरस और लाइट मूवमेंट आता है जिससे विलेज के लोग अपनी डेली लाइफ में छोटी खुशियाँ एंजॉय करते हैं। यह मूवमेंट फिल्म को बैलेंस्ड बनाता है। अब बात करते हैं फिल्म के क्लाइमेक्स की। हिमालयस के नैरो पैथ में अखंडा का विलन से एक इंटेंस फेस ऑफ यह सीन्स विजुअल स्टनिंग है, स्लो मोशंस एक्शंस और इमोशनल इंटेंसिटी के साथ। क्या आपको एक्शन सीक्वेंस नेचुरल लगे या थोड़ा सिनेमैटिक एक्सजेनरेशंस ज़्यादा था? फाइनल विक्टोरी सीन्स में अखंडा रुद्रा अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करते हैं और एक स्पिरिचुअल अवेकिंग विलेज में आती है। दोस्तों, यह मूवमेंट फिल्म का मोरल हाईलाइट है। आखिर में फिल्म का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, रेस्पेक्ट करो नेचर को और फेथ करो क्योंकि दोनों ही हमारी ज़िंदगी को संभालते हैं। अब इस मैसेज को अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई करें? फिल्म का ड्यूरेशन लगभग 2 घंटे का अप्रोक्सीमेट है जो आपको पूरी कहानी इमर्सिव करके एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस देता है। ऑडियंस रिव्यूअर्स बहुत पॉजिटिव है। स्पेशल मेंशंस की गई है बालाकृष्णा की परफॉर्मेंस, विजुअल इफ़ेक्ट्स और म्यूज़िक स्कोर। क्रिटिक रिव्यूअर्स थोड़ा मिक्सड है पर ऑडियंस की वेव से फिल्म हिट ऑलरेडी साबित हो चुकी है। अब हम चलते हैं फिल्म के खास बिहाइंड द सीन्स मूवमेंट के तरफ जहां आपको मिलेगा कैसे यह फिल्म बनाई गई कि चैलेंजेस के बावजूद यह था अखंडा। दोस्तों, बायापति श्रीनु को तेलुगु सिनेमा में एक मास
एक्शन स्पेशलिस्ट माना जाता है। उनके डायरेक्शन स्टाइल की पहचान है उनका लार्जर देन लाइफ नैरेटिव। जब भी वो कैमरा चलाते हैं उनका फोकस होता है मास एंटरटेनमेंट को हिट करना, मतलब बड़ा इम्पैक्ट, स्ट्रॉन्ग इमोशंस और हाई एनर्जी सीक्वेंस, जेस्टर, हैंड्स शोइंग साइज। उनकी फिल्म में जो खास बात होती है वो है स्लो मोशंस का मास्टर यूज, जैसे फाइट सीन्स और ड्रामेटिक मूवमेंट और भी ज़्यादा पावरफुल लगते हैं। अखांडा 2 में भी आप यह स्टाइल क्लियर देख सकते हैं। जब हीरो की एंट्री होती है या क्लाइमैक्स फाइट चल रहा होता है, स्लो मोशन के साथ कैमरा का एंगल और लाइटनिंग एकदम सिनेमैटिक होती है। विजुअल स्लो मोशंस फाइटिंग सीन्स। बोयापति श्रीनु अपने हीरोज़ को एक डिवाइन ऑरा देने में भी एक्सपर्ट है, स्पेशली नंदामुरी बालाकृष्णा जैसे मास हीरोज़ को वो एक ऑलमोस्ट लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर बनाते हैं, जिससे फैंस एज ए गॉड लाइक फिगर देखते हैं। अखंडा 2 के टाइटल में भी तांडव जैसा स्पिरिचुअल एलिमेंट दिखाते हैं, जो उनके सिग्नेचर स्टाइल को परफेक्ट रिफ्लेक्ट करते हैं। उनका स्टोरी लाइन मूड थोड़ा डायरेक्ट और इम्पैक्टफुल होता है। वो ज़्यादा सब्टली नहीं देते, बल्कि डायलॉग्स और सीन्स को ऐसे डिज़ाइन करते हैं जैसे ऑडियंस को तुरंत इमोशनल कनेक्ट हो जाए। इसी वजह से पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के बीच भी कहानी में स्पिरिचुअल और मास पावर का फ्यूजन होता है। सिनेमेटोग्राफी और एक्शंस कोरियोग्राफी में भी उसका स्टाइल रियली ग्रैंड होता है। अखंडा 2 जैसे हाई बजट फिल्म में वो एक्सोटिक लोकेशन जैसे हिमालय को यूज़ करते हैं, तो गिव एन इपिक स्केल टाइम लाइन्स एंड प्रिसिशंस के साथ उनका क्रू कॉम्प्लेक्स स्टंट और एक्शन सीक्वेंस को एक्सिक्यूट करता है। विजुअल सजेशंस। हिमालय शूट हग फाइट सीक्वेंस। बोयापति श्रीनु खास बात उनका पूरा डेडिकेशन होता है फिल्म के हर एक एस्पेक्ट में। रिपोर्ट्स के मुताबिक शूटिंग के दौरान वो खुद एक्सटेंसिव रिसर्च करते हैं, कभी अपनी बर्थडे भी शूटिंग में भी छोटे। उनकी यह कमिटमेंट ही अखंडा 2 को एक परफेक्ट ब्लेंड बनाती है मास एक्शंस और इमोशन डिप्थ का। म्यूज़िक के साथ वो काफ़ी सिंक्रोनाइज होते हैं। कंपोजर्स तमान एस के बैकग्राउंड स्कोर को हर सीन्स के इमोशंस और पेस का हिसाब से परफेक्टली फिट करते हैं, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक और विजुअल का एक नेचुरल फ्यूजन बनाता है। बोयापति का एक और ख़ास फीचर्स ये है कि वो अपने फिल्म्स में स्ट्रॉन्ग फीमेल्स कैरेक्टर को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। साम्युकता मीनन के कैरेक्टर में साइंटिफिक अप्रोच और इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस को वो एक नैरेटिव फोर्स बनाते हैं, जो मॉडर्न व्यूअर्स को अपील करता है। फाइनली उनके मूवीज़ का जेंडर क्रॉस अपील होता है, जहां फैमिली ऑडियंस भी इंजॉय कर सकती है और यूथ मास एक्शन सीक्वेंस में को जाते हैं। यह यूनिक कॉम्बिनेशन उनकी सक्सेस का राज है। अखंडा 2 भी इस फॉर्मूला को और बढ़ाने वाला है। अखंडा 2 पिछले पार्ट का पावरफुल एंड के बाद स्पिरिचुअलिटी और एक्शंस का नया फ्यूजन लेकर आई है। यह कहानी एक ऐसे समाज की है जहां भक्ति और विज्ञान, इनोसेंस और प्रोग्रेस की टकरार होती है। स्पिरिचुअल फेथ, चिल्ड्रन की सिंप्लिसिटी और इन्वायरमेंट का बैलेंस एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक रिमोट हिमालयन विलेज में, जहां पर एक बड़े टेम्पल की पुनर्स्थापना हो रही होती है। बालाकृष्णा, अखंडा, रुद्रा और मुरली कृष्णा अपनी अलग अलग ज़िंदगी जी रहे हैं, पर एक नई मुसीबत उन्हें फिर मिलाती है। दोस्तों, इन दिनों भाइयों की ज़िंदगी में आते हैं एक बड़े अपरा ट्रेबल, बच्चों की किडनैपिंग और एक नई साइंटिस्ट विलन डॉक्टर विराट सस्वष्टा चटर्जी,
जो नेचर के साथ खिलवाड़ करता है और सीक्रेट एरियाज़ को थ्रेटन करता है। नई फिल्म में लीड सामयू-कथा मीनोन इन्वायरमेंटल ऑफिसर अकांडा को हेल्प करती है मॉडर्न साइंटिफिक सोच और स्पिरिचुअल पावर को मिलाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। जाननी हर्षली मल्होत्रा की इनकम से विलेज बचते हैं और विलेज को फेथ का नया पथ मिलता है। स्टोरी में ड्रामा, एक्शंस और मैथोलॉजिक स्टंट्स है। अखंडा डुअल रोल में कभी पीसफुल योगी तो कभी फायर फोर्स प्रोटेक्टर। क्लाइमैक्स में हग शोडाउन होता है हिमालय के चैलेंज वाले विंस और शिवा के मंत्रों के बीच फाइनल बैटल। अखंडा अपनी पावर से इविल साइंटिस्ट और उसके ब्लैक मैजिक को डिफेक्ट करता है, विलेज को रिस्टोर करता है और यूनिटी एंड फेथ का मैसेज देता है। कहानी का थीम है ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्निटी, फेथ वर्सेस साइंस, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस और इनोसेंट स्पिरिचुअल की पावर। जनरी प्योर मास एक्शन ड्रामा विद बिग डायलॉग्स, मिथोलॉजिकल VFX और हार्ट टचिंग इमोशनल मूवमेंट्स। डायरेक्टर बोयापति श्रीनु का स्टाइल ओवर द टॉप एक्शंस, ग्रैंड विजुअल, स्लो मोशंस, स्टंट एंड शिवा का तांडव। दोस्तों, अगर हम कैरेक्टर एनालिसिस की बात करें तो अखंडा रुद्रा बालाकृष्णा लॉयल फायरेस स्पिरिचुअल प्रोटेक्टर दिखाते हैं कि जब धर्मा से संकट हो तो भक्ति और एक्शंस दोनों का रोल है। मोटिव समझना और नेचर को प्रिजर्व करना। मुरली कृष्णा बलम कृष्णा डबल रोल, जिद्दी, प्रैक्टिकल लेकिन अपनी फैमिली और गांव के लिए जान देने को तैयार। ब्रिंग इमोशनल कोर टू स्टोरी। डॉक्टर विराट शाश्वता चटर्जी साइंटिस्ट विलन जो प्रोग्रेस के नाम पे इन्वायरमेंट का बैलेंस बिगाड़ता है। क्लासिक मैन वर्सेस नेचर ट्रूप। और वहीं हमारी दूसरी तरफ सामयू कथा मीनोन इन्वायरमेंटल ऑफिसर है जो स्ट्रॉन्ग फीमेल रोल थ्रेट सीकर अखंडा के मिशन में ब्राइट बिटवीन न्यू साइंस एंड ओल्ड फेथ जोड़ता है। और वही जनानी हर्षली मल्होत्रा सिंबल ऑफ इनोसेंस और होप। बच्चों की तरह की मासूमियत से ही सोसाइटी की असली हीलिंग शुरू होती है। हिडन फैक्ट्स और ट्रिविया की बात करें तो मूवी के क्लाइमैक्स एक्शन सीन शूट हुए -8 डिग्री टेम्परेचर पे, जो हिमालय में स्पेशल नाइट सीक्वेंस के लिए था। बलम कृष्णा का कैरेक्टर का शिवा टैटू ओरिजिनल हैदराबाद आर्टिस्ट ने बनाया, जो कि उन्हें 12 घंटे नॉन स्टॉप शूट किया गया। प्रोडक्शंस चैलेंजेस, रियल मोंग कम्युनिटी का ऑन स्क्रीन इंक्लूजन्स और रियल फायर रिचुअल सीन्स बिना VFX के किए गए। तमन्ना एस का साउंड ट्रैक शिवा तांडव सॉन्ग के लिरिक्स में हिडन संस्कृत श्लोक यूज हुए हैं जो स्पेशल चैंट म्यूजिक स्पिरिचुअल वाइब लाने की कोशिश करता है। आपके लिए एक छोटा सा सवाल है, क्या आपको लगता है स्पिरिचुअल पावर ड्रामा को रियलिस्टिक बना सकती है या सिर्फ इन्वायरमेंटल है? आपका थॉट नीचे शेयर करें। विजुअल हिमालय, स्नो और फायर की इंटेंस विजुअल। अगर हम ऑडियंस और क्रिटिक्स रेस्पॉन्स की बात करें तो व्यूअर्स ने अखंडा 2 को फैंस ने मास का बाप बोला। बलम कृष्णा के फैंस ने रिकॉर्ड रेटिंग दिए। क्रिटिक सम्स रिव्यूअर्स बोलते हैं ओवर द टॉप, लेकिन फैमिली ऑडियंस के लिए परफेक्ट मास एंटरटेनर रहेगा। वीकनेस की बात करें तो वीकनेस तो कुछ खास नहीं है, लेकिन प्रेडिक्टेबल प्लॉट बट एक्शंस, विजुअल और BGM टॉप नॉच एज पर अर्ली ऑडियंस रिव्यूअर्स। एडवांस बुकिंग ऑलरेडी रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑडियंस बुक फॉर स्पिरिचुअल मास एक्शंस। डायरेक्टर्स एंड क्रू स्टेटमेंट्स की बात करें तो डायरेक्टर बोयापति श्रीनु का कहना है, मैं चाहता था एक्शंस और स्पिरिचुअल इमोशन का ऐसा ब्लेंड लाऊं जिससे यूथ को भी कनेक्ट फील हो।
और हमारे ट्रेडिशंस का रेस्पेक्ट भी हो। कंपोजर तमन एस बोला, शिवा का इसेंस मैंने साउंड में डालने की पूरी कोशिश की है। हर ड्रम बीट में डेवोशंस हो महसूस होगा। अगर बिहाइंड द सीन्स मेकिंग चैलेंजेस की बात करें तो हाई एल्टीट्यूड शूटिंग क्रू को ऑक्सीजन मास्क का यूज़ करना पड़ा ड्यू टू थिन एयर एंड सम लोकेशंस। स्टंट थीम को बनारसी घाट्स पर रियल फायर स्टंट्स करने पड़े। मैं टेक्स फॉर सेफ्टी कॉस्ट्यूम को रिसर्च रियल अघोरी मॉन्क्स के साथ इंटरव्यू हुए, ऑथेंटिक लुक क्रिएट हुए। ऑडियंस को यह फिल्म विजुअली एंगेज करती है। ग्रैंड डिस्ट्रक्शन सीन्स, लेकिन हर एक फ्रेम डीप सिंबॉलिक मैसेज देता है। इसकी एक्शंस मैसी है लेकिन अंडरली मैसेज स्ट्रॉन्ग है। नेचर को बनाना बाकी जिम्मेदारी है। बच्चों की इनोसेंस, माँ की ममता, शिव भक्ति का इंटेंस विजुअल रिप्रेजेंटेशंस ऑल फैमिली फ्रेंडली और पॉजिटिव है। जेस्टर सजेस्ट शिवा डांस पॉज विजुअल ऑफ टेम्पल इवनिंग चिल्ड्रन स्माइल। दोस्तों, क्या लगता है आज की यूथ फेथ को किस नज़रिए से देखती है? ब्लाइंड कॉपी या क्रिएटिव इंस्पिरेशंस? कमेंट करें, अपनी थिंकिंग शेयर करें। शूट साइट्स, स्नो, हिमालय, रिगिंग, रिवर, बालाकृष्णा इज इन शिवा गेटअप, चिल्ड्रन रनिंग, विलेज वोमेन इन ट्रेडिशनल साड़ीज, संयुक्ता विद इन्वायरमेंटल टेस्टिंग किट। क्लाइमेट रिकेप फाइनल में जब इविल साइंस के डब्बे में बंद हो जाता है, इनोसेंस और स्पिरिचुअल की रोशनी, अखंडा अपनी पावर्स का यूज़ करता है, यूनिटी को रिस्टोर करता है और एक नया मैसेज देता है। जब तक फेथ और इनोसेंस जिंदा है, डार्कनेस कभी नहीं टिक सकती। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की ओपनिंग सीन से, जहां अखंडा रुद्रा की एंट्री होती है एक पीसफुल योगी की तरह, पर उनके अंदर एक आग जल रही होती है। इस सीन्स में उसका डायलॉग स्टाइल और एक्सप्रेशन समझना जरूरी है। विजुअल सजेशंस, क्लोज अप शॉट्स ऑफ बालाकृष्णा, इंटेंस आई कॉन्टैक्ट। आपको कौन सा डायलॉग सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा? क्या लगता है बालाकृष्णा ने अपनी एक्टिंग में किसी इंटेंसिटी डाली है? सीन शिफ्ट, मुरली कृष्णा की ज़िंदगी एक अर्बन बैकड्रॉप में दिखाई गई है। यह कैरेक्टर अखंडा की शक्तियों का लॉजिकल कॉन्ट्रीबैलेंस है, प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड और फैमिली ओरिएंटेड। सिनेमेटोग्राफी यहाँ लाइट और कलर प्लेटेड थोड़ा म्यूट रखा गया है, जो इमोशनल ग्राउंड प्रोवाइड करता है। एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट, जब अखंडा और इन्वायरमेंटल फोर्स संयुक्ता की मुलाकात होती है, यहाँ फिल्म का एक सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। नेचर और साइंस का डायलॉग डिलीवरी में सॉफ्टनेस के साथ पेशेंस भी हमेशा रहता है, जो स्टोरी के थीम को सपोर्ट करता है। अगर वही हम विलन की बात करें तो विलन डॉक्टर विराट का इंट्रोडक्शंस भी शानदार है। शाश्वता चटर्जी ने एक कोल्ड कैलकुलेट साइंटिस्ट का रोल प्ले किया है, जो इन्वायरमेंट को अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए एक्सप्लॉइट करता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी में क्लैम और ट्रीटिंग दोनों एलिमेंट होते हैं। आपको क्या विचार है? क्या विलन का कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स था या सिर्फ वन डायमेंशनल रिवेंज मोटिव? अगर वही हम जनानी बचपन की इनोसेंस का सिंबल फिल्म में एक इमोशनल आंचोर बनाती है। हर बचपन वाला सीन्स उनकी इनोसेंस कैप्चर करने के लिए स्पेशल लेसन्स और नेचुरल लाइटनिंग का यूज़ हुआ है। स्पेशल मेंशंस करना चैलेंज फिल्म के एक्शन सीक्वेंस का डायरेक्टर बोयापति सिन्नू के स्टाइल में टाइपिकली स्लो मोशंस और ड्रामेटिक बैकग्राउंड स्कोर का इस्तेमाल एक्शंस को और भी इम्पैक्टफुल बनाता है। एक बिहाइंड द सीन्स ट्रिविया ये भी है कि पता चला है कि बालाकृष्णा ने अपने फाइट सीन्स के लिए खुद 6 हफ्तों तक स्पेशल मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ली थी, ताकि स्टंट रियलिस्टिक लगे। क्या आपको अपने फेवरेट एक्टर का डेडिकेशन देख के इंस्पिरेशंस लगता है?
अगर हाँ तो ज़रूर कमेंट में बताइए और वो कौन सा एक्टर है। एक और इंटरेस्टिंग सीन्स टेम्पल के फायर रिचुअल जिसमें बालाकृष्णा ने बिना स्टंट डबल के अपने आप परफॉर्म किए और असली आग के सामने शूट हुआ। अगर फिल्म की डायलॉग्स अक्सर मैन एक एंशिएंट श्लोक का के एलिमेंट लेकर बनाए गए हैं जो स्पिरिचुअल ऑथेंटिसिटी को बढ़ाने हैं। यह एक छुपा हुआ जेम है जो सिर्फ ध्यान से सुनने पर ही समझ आता है। क्या आपने ध्यान दिया कि फिल्म में कितनी बार शिवा के नाम और मंत्र के जिक्र हुआ है? अगर हाँ तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। स्टोरी के मिड पॉइंट पर व्यूअर्स को एक इमोशनल ट्विस्ट मिलता है जहां मुरली कृष्णा की पास्ट स्ट्रेटजी रिवील होती है जो उसका करैक्टर को और गहरा बनाती है। फ्लैशबैक सीन्स विथ इमोशनल स्कोर अखंडा रुद्रा के ट्रांसफॉर्मेशन सीन्स मेजर हाईलाइट है। उनका पीसफुल योगी से फायर प्रोटेक्टर में बदलना विजुअल इफ़ेक्ट्स के साथ भूतिया और अद्भुत लगता है। म्यूज़िक डायरेक्टर तमन्ना एस की एक ख़ास बात यह है कि बैकग्राउंड स्कोर में नेचुरल इंस्ट्रूमेंट के साथ इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजन की मदद से स्पिरिचुअल और मॉडर्न साउंड को ब्लेंड किया। ब्रीफ ऑडियो सजेशंस मिक्स ट्रेडिशनल ड्राम विद इलेक्ट्रॉनिक बीट्स। संयुक्ता मीनन का रोल फिल्म को एक मॉडर्न और रियलिस्टिक फ्लेवर देता है। उनकी केमिस्ट्री बालाकृष्णा के साथ नेचुरल है और यह दिखाता है कि कैसे फेथ और साइंस एक साथ चल सकते हैं। क्या आपको लगता है आज के जनरेशन की जॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग इस तरह की अवेयरनेस से सॉल्व हो सकती है? एक मेजर फाइट सीन्स के बाद फिल्म का एक हमरस और लाइट मूवमेंट आता है जिससे विलेज के लोग अपनी डेली लाइफ में छोटी खुशियाँ एंजॉय करते हैं। यह मूवमेंट फिल्म को बैलेंस्ड बनाता है। अब बात करते हैं फिल्म के क्लाइमेक्स की। हिमालयस के नैरो पैथ में अखंडा का विलन से एक इंटेंस फेस ऑफ यह सीन्स विजुअल स्टनिंग है, स्लो मोशंस एक्शंस और इमोशनल इंटेंसिटी के साथ। क्या आपको एक्शन सीक्वेंस नेचुरल लगे या थोड़ा सिनेमैटिक एक्सजेनरेशंस ज़्यादा था? फाइनल विक्टोरी सीन्स में अखंडा रुद्रा अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करते हैं और एक स्पिरिचुअल अवेकिंग विलेज में आती है। दोस्तों, ये मूवमेंट फिल्म का मोरल हाईलाइट है। आखिर में फिल्म का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, रेस्पेक्ट करो नेचर को और फेथ करो क्योंकि दोनों ही हमारी ज़िंदगी को संभालते हैं। अब इस मैसेज को अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई करें? फिल्म का ड्यूरेशन लगभग 2 घंटे का अप्रोक्सीमेट है जो आपको पूरी कहानी इमर्सिव करके एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस देता है। ऑडियंस रिव्यूअर्स बहुत पॉजिटिव है। स्पेशल मेंशंस की गई है बालाकृष्णा की परफॉर्मेंस, विजुअल इफ़ेक्ट्स और म्यूज़िक स्कोर। क्रिटिक रिव्यूअर्स थोड़ा मिक्सड है पर ऑडियंस की वेव से फिल्म हिट ऑलरेडी साबित हो चुकी है। अब हम चलते हैं फिल्म के खास बिहाइंड द सीन्स मूवमेंट की तरफ जहां आपको मिलेगा कैसे यह फिल्म बनाई गई कि चैलेंजेस के बावजूद यह था अखंडा। दोस्तों, बायापति श्रीनु को तेलुगु सिनेमा में एक मास एक्शन स्पेशलिस्ट माना जाता है। उनके डायरेक्शन स्टाइल की पहचान है उनका लार्जर देन लाइफ नैरेटिव। जब भी वो कैमरा चलाते हैं उनका फोकस होता है मास इंटरटेनमेंट को हिट करना, मतलब बड़ा इम्पैक्ट, स्ट्रॉन्ग इमोशंस और हाई एनर्जी सीक्वेंस, जेस्टर, हैंड्स शोइंग साइज। उनकी फिल्म में जो खास बात होती है वो है स्लो मोशंस का मास्टर यूज, जैसे फाइट सीन्स और ड्रामेटिक मूवमेंट और भी ज़्यादा पावरफुल लगते हैं। अखंडा 2 में भी आप यह स्टाइल क्लियर देख सकते हैं जब हीरो की एंट्री होती है या क्लाइमैक्स फाइट चल रहा होता है। स्लो मोशन के साथ कैमरा का एंगल और लाइटनिंग एकदम सिनेमैटिक होती है। विजुअल स्लो मोशंस फाइटिंग सीन्स। बोयापति श्रीनु अपने हीरोज़ को एक डिवाइन ऑरा देने में भी एक्सपर्ट है, स्पेशली नंदामुरी बालाकृष्णा जैसे मास हीरोज़ को
वो एक ऑलमोस्ट लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर बनाते हैं जिससे फैंस एज ए गॉड लाइक फिगर देखते हैं। अखंडा 2 के टाइटल में भी तांडव जैसा स्पिरिचुअल एलिमेंट दिखाते हैं जो उनके सिग्नेचर स्टाइल को परफेक्ट रिफ्लेक्ट करते हैं। उनका स्टोरी लाइन मूड थोड़ा डायरेक्ट और इम्पैक्टफुल होता है। वो ज़्यादा सब्टली नहीं देते बल्कि डायलॉग्स और सीन्स को ऐसे डिज़ाइन करते हैं जैसे ऑडियंस को तुरंत इमोशनल कनेक्ट हो जाए। इसी वजह से पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के बीच भी कहानी में स्पिरिचुअल और मास पावर का फ्यूजन होता है। सिनेमेटोग्राफी और एक्शंस कोरियोग्राफी में भी उसका स्टाइल रियली ग्रैंड होता है। अखंडा 2 जैसे हाई बजट फिल्म में वो एक्सोटिक लोकेशन जैसे हिमालय को यूज़ करते हैं तो गिव एन इपिक स्केल टाइम लाइन्स एंड प्रिसिशंस के साथ उनका क्रू कॉम्प्लेक्स स्टंट और एक्शन सीक्वेंस को एक्सिक्यूट करता है। विजुअल सजेशंस हिमालय शूट हग फाइट सीक्वेंस बोयापति श्रीनु खास बात उनका पूरा डेडिकेशंस होता है फिल्म के हर एक एस्पेक्ट में। रिपोर्ट्स के मुताबिक शूटिंग के दौरान वो खुद एक्सटेंसिव रिसर्च करते हैं, कभी अपनी बर्थडे भी शूटिंग में भी छोटे। उनकी यह कमिटमेंट ही अखंडा 2 को एक परफेक्ट ब्लेंड बनाती है मास एक्शंस और इमोशन डिप्थ का। म्यूज़िक के साथ वो काफ़ी सिंक्रोनाइज होते हैं। कंपोजर्स तमान एस के बैकग्राउंड स्कोर को हर सीन्स के इमोशंस और पेस का हिसाब से परफेक्टली फिट करते हैं जैसे बैकग्राउंड म्यूज़िक और विजुअल का एक नेचुरल फ्यूजन बनाता है। बोयापति का एक और ख़ास फीचर्स ये है कि वो अपने फिल्म्स में स्ट्रॉन्ग फीमेल्स कैरेक्टर को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। साम्युकता मीनन के कैरेक्टर में साइंटिफिक अप्रोच और इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस को वो एक नैरेटिव फोर्स बनाते हैं जो मॉडर्न व्यूअर्स को अपील करता है। फाइनली उनके मूवीज़ का जेंडर क्रॉस अपील होता है जहां फैमिली ऑडियंस भी इंजॉय कर सकती है और यूथ मास एक्शन सीक्वेंस में को जाते हैं। यह यूनिक कॉम्बिनेशन उनकी सक्सेस का राज है। अखंडा 2 भी इस फॉर्मूला को और बढ़ाने वाला है। सॉन्ग के लिरिक्स में हिडन संस्कृत श्लोक यूज हुए हैं जो स्पेशल चैंट म्यूजिक स्पिरिचुअल वाइब लाने की कोशिश करता है। आपके लिए एक छोटा सा सवाल है, क्या आपको लगता है स्पिरिचुअल पावर ड्रामा को रियलिस्टिक बना सकती है या सिर्फ इन्वायरमेंटल है? आपका थॉट नीचे शेयर करें। विजुअल हिमालय स्नो और फायर की इंटेंस विजुअल। अगर हम ऑडियंस और क्रिटिक्स रेस्पॉन्स की बात करें तो व्यूअर्स ने अखंडा 2 को फैंस ने मास का बाप बोला। बलम कृष्णा के फैंस ने रिकॉर्ड रेटिंग दिए। क्रिटिक्स सम्स रिव्यूअर्स बोलते हैं ओवर द टॉप लेकिन फैमिली ऑडियंस के लिए परफेक्ट मास एंटरटेनर रहेगा। वीकनेस की बात करें तो वीकनेस तो कुछ खास नहीं है लेकिन प्रेडिक्टेबल प्लॉट बट एक्शंस विजुअल और BGM टॉप नॉच एज पर अर्ली ऑडियंस रिव्यूअर्स। एडवांस बुकिंग ऑलरेडी रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑडियंस बुक फॉर स्पिरिचुअल मास एक्शंस। डायरेक्टर्स एंड क्रू स्टेटमेंट्स की बात करें तो डायरेक्टर बोयापति श्रीनु का कहना है, मैं चाहता था एक्शंस और स्पिरिचुअल इमोशन का ऐसा ब्लेंड लाऊं जिससे यूथ को भी कनेक्ट फील हो और हमारे ट्रेडिशंस का रेस्पेक्ट भी हो। कंपोजर तमन एस बोला, शिवा का इसेंस मैंने साउंड में डालने की पूरी कोशिश की है। हर ड्रम बीट में डेवोशंस हो महसूस होगा। अगर बिहाइंड द सीन्स मेकिंग चैलेंजेस की बात करें तो हाई एल्टीट्यूड शूटिंग क्रू को ऑक्सीजन मास्क का यूज़ करना पड़ा ड्यू टू थिन एयर एंड सम लोकेशंस। स्टंट थीम को बनारसी घाट्स पर रियल फायर स्टंट्स करने पड़े। मैं टेक्स फॉर सेफ्टी कॉस्ट्यूम को रिसर्च रियल अघोरी मॉन्क्स के साथ इंटरव्यू हुए, ऑथेंटिक लुक क्रिएट हुए।
ऑडियंस को यह फिल्म विजुअली एंगेज करती है। ग्रैंड डिस्ट्रक्शन सीन्स, लेकिन हर एक फ्रेम डीप सिंबॉलिक मैसेज देता है। इसकी एक्शंस मैसी है, लेकिन अंडरली मैसेज स्ट्रॉन्ग है। नेचर को बनाना बाकी जिम्मेदारी है। बच्चों की इनोसेंस, माँ की ममता, शिव भक्ति का इंटेंस विजुअल रिप्रेजेंटेशंस ऑल फैमिली फ्रेंडली और पॉजिटिव है। जेस्टर सजेस्ट शिवा डांस पॉज विजुअल ऑफ टेम्पल इवनिंग चिल्ड्रन स्माइल। दोस्तों, क्या लगता है आज की यूथ फेथ को किस नज़रिए से देखती है? ब्लाइंड कॉपी या क्रिएटिव इंस्पिरेशंस? कमेंट करें, अपनी थिंकिंग शेयर करें। शूट साइट्स, स्नो, हिमालय, रिगिंग, रिवर, Balakrishna is in Shiva getup, children running, village women in traditional saris, Samyukta with environmental testing kit. क्लाइमेट रिकेप फाइनल में जब इविल साइंस के डब्बे में बंद हो जाता है, इनोसेंस और स्पिरिचुअल की रोशनी, अखंडा अपनी पावर्स का यूज़ करता है, यूनिटी को रिस्टोर करता है और एक नया मैसेज देता है। जब तक फेथ और इनोसेंस जिंदा है, डार्कनेस कभी नहीं टिक सकती। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की ओपनिंग सीन से, जहां अखंडा रुद्रा की एंट्री होती है एक पीसफुल योगी की तरह, पर उनके अंदर एक आग जल रही होती है। इस सीन्स में उसका डायलॉग स्टाइल और एक्सप्रेशन समझना जरूरी है। विजुअल सजेशंस, क्लोज अप शॉट्स ऑफ बालाकृष्णा, इंटेंस आई कॉन्टैक्ट। आपको कौन सा डायलॉग सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा? क्या लगता है बालाकृष्णा ने अपनी एक्टिंग में किसी इंटेंसिटी डाली है? सीन शिफ्ट, मुरली कृष्णा की ज़िंदगी एक उर्बन बैकड्रॉप में दिखाई गई है। यह कैरेक्टर अखंडा की शक्तियों का लॉजिकल कॉन्ट्रीबैलेंस है, प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड और फैमिली ओरिएंटेड। सिनेमेटोग्राफी यहाँ लाइट और कलर प्लेटेड थोड़ा म्यूट रखा गया है, जो इमोशनल ग्राउंड प्रोवाइड करता है। एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट, जब अखंडा और एनवायरमेंटल फोर्स सामयुक्ता की मुलाकात होती है, यहाँ फिल्म का एक सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। नेचर और साइंस का डायलॉग डिलीवरी में सॉफ्टनेस के साथ पेशेंस भी हमेशा रहता है, जो स्टोरी के थीम को सपोर्ट करता है। अगर वही हम विलन की बात करें तो विलन डॉक्टर विराट का इंट्रोडक्शंस भी शानदार है। शाश्वता चटर्जी ने एक कोल्ड। दोस्तों, बायापति श्रीनु को तेलुगु सिनेमा में एक मास एक्शन स्पेशलिस्ट माना जाता है। उनके डायरेक्शन स्टाइल की पहचान है उनका लार्जर देन लाइफ नैरेटिव। जब भी वो कैमरा चलाते हैं, उनका फोकस होता है मास एंटरटेनमेंट को हिट करना, मतलब बड़ा इम्पैक्ट, स्ट्रॉन्ग इमोशंस और हाई एनर्जी सीक्वेंस, जेस्टर, हैंड्स शोइंग साइज। उनकी फिल्म में जो खास बात होती है वो है स्लो मोशंस का मास्टर यूज, जैसे फाइट सीन्स और ड्रामेटिक मूवमेंट और भी ज़्यादा पावरफुल लगते हैं। अखंडा 2 में भी आप यह स्टाइल क्लियर देख सकते हैं। जब हीरो की एंट्री होती है या क्लाइमैक्स फाइट चल रहा होता है, स्लो मोशन के साथ कैमरा का एंगल और लाइटनिंग एकदम सिनेमैटिक होती है। विजुअल स्लो मोशंस फाइटिंग सीन्स। बोयापति श्रीनु अपने हीरोज़ को एक डिवाइन ऑरा देने में भी एक्सपर्ट है, स्पेशली नंदामुरी बालाकृष्णा जैसे मास हीरोज़ को वो एक ऑलमोस्ट लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर बनाते हैं, जिससे फैंस एज ए गॉड लाइक फिगर देखते हैं। अखंडा 2 के टाइटल में भी तांडव जैसा स्पिरिचुअल एलिमेंट दिखाते हैं, जो उनके सिग्नेचर स्टाइल को परफेक्ट रिफ्लेक्ट करते हैं। उनका स्टोरी लाइन मूड थोड़ा डायरेक्ट और इम्पैक्टफुल होता है। वो ज़्यादा सब्टली नहीं देते, बल्कि डायलॉग्स और सीन्स को ऐसे डिज़ाइन करते हैं जैसे ऑडियंस को तुरंत इमोशनल कनेक्ट हो जाए। इसी वजह से पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के बीच भी कहानी में स्पिरिचुअल और मास पावर का फ्यूजन होता है। सिनेमेटोग्राफी और एक्शंस कोरियोग्राफी में भी उसका स्टाइल रियली ग्रैंड होता है। अखंडा 2 जैसे हाई बजट फिल्म में वो एक्सोटिक लोकेशन जैसे हिमालय को यूज़ करते हैं, तो
give an epic scale टाइमलाइंस एंड प्रिसिशंस के साथ उनका क्रू कॉम्प्लेक्स स्टंट और एक्शन सीक्वेंस को एग्जीक्यूट करता है। विजुअल सजेशंस हिमालय शूट हग फाइट सीक्वेंस। बोयापति श्रीनु खास बात उनका पूरा डेडिकेशन होता है फिल्म के हर एक एस्पेक्ट में। रिपोर्ट्स के मुताबिक शूटिंग के दौरान वो खुद एक्सटेंसिव रिसर्च करते हैं, कभी अपनी बर्थडे भी शूटिंग में भी छोटे। उनकी यह कमिटमेंट ही अखंडा 2 को एक परफेक्ट ब्लेंड बनाती है मास एक्शंस और इमोशन डिप्थ का। म्यूज़िक के साथ वो काफ़ी सिंक्रोनाइज होते हैं। कंपोजर्स तमान एस के बैकग्राउंड स्कोर को हर सीन्स के इमोशंस और पेस का हिसाब से परफेक्टली फिट करते हैं, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक और विजुअल का एक नेचुरल फ्यूजन बनाता है। बोयापति का एक और ख़ास फीचर्स ये है कि वो अपने फिल्म्स में स्ट्रॉन्ग फीमेल्स कैरेक्टर को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। साम्युकता मीनन के कैरेक्टर में साइंटिफिक अप्रोच और इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस को वो एक नैरेटिव फोर्स बनाते हैं जो मॉडर्न व्यूअर्स को अपील करता है। फाइनली उनके मूवीज़ का जेंडर क्रॉस अपील होता है, जहां फैमिली ऑडियंस भी इंजॉय कर सकती है और यूथ मास एक्शन सीक्वेंस में को जाते हैं। यह यूनिक कॉम्बिनेशन उनकी सक्सेस का राज है। अखंडा 2 भी इस फॉर्मूला को और बढ़ाने वाला है। अखंडा 2 पिछले पार्ट का पावरफुल एंड के बाद स्पिरिचुअलिटी और एक्शंस का नया फ्यूजन लेकर आई है। यह कहानी एक ऐसे समाज की है जहां भक्ति और विज्ञान, इनोसेंस और प्रोग्रेस की टकरार होती है। स्पिरिचुअल फेथ, चिल्ड्रन की सिंप्लिसिटी और इन्वायरमेंट का बैलेंस एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक रिमोट हिमालयन विलेज में, जहां पर एक बड़े टेंपल की पुनर्स्थापना हो रही होती है। बालाकृष्णा, अखंडा, रुद्रा और मुरली कृष्णा अपनी अलग अलग ज़िंदगी जी रहे हैं, पर एक नई मुसीबत उन्हें फिर मिलाती है। दोस्तों, इन दिनों भाइयों की ज़िंदगी में आते हैं एक बड़े अपरा ट्रेबल, बच्चों की किडनैपिंग और एक नई साइंटिस्ट विलन डॉक्टर विराट सस्वस्ता चटर्जी, जो नेचर के साथ खिलवाड़ करता है और सीक्रेट एरियाज़ को थ्रेटन करता है। नई फिल्म में लीड साम्युकथा मीनन इन्वायरमेंटल ऑफिसर अखंडा को हेल्प करती है मॉडर्न साइंटिफिक सोच और स्पिरिचुअल पावर को मिलाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। जाननी हर्षली मल्होत्रा की इनकम से विलेज बचते हैं और विलेज को फेथ का नया पथ मिलता है। स्टोरी में ड्रामा, एक्शंस और मैथोलॉजिक स्टंट्स है। अखंडा डुअल रोल में कभी पीसफुल योगी तो कभी फायर फोर्स प्रोटेक्टर। क्लाइमैक्स में हग शोडाउन होता है हिमालय के चैलेंज वाले विंड्स और शिवा के मंत्रों के बीच फाइनल बैटल। अखंडा अपनी पावर से इविल साइंटिस्ट और उसके ब्लैक मैजिक को डिफेक्ट करता है, विलेज को रिस्टोर करता है और यूनिटी एंड फेथ का मैसेज देता है। कहानी का थीम है ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्निटी, फेथ वर्सेस साइंस, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस और इनोसेंट स्पिरिचुअल की पावर। जनरी प्योर मास एक्शन ड्रामा विद बिग डायलॉग्स, मिथोलॉजिकल VFX और हार्ट टचिंग इमोशनल मूवमेंट्स। डायरेक्टर बोयापति श्रीनु का स्टाइल ओवर द टॉप एक्शंस, ग्रैंड विजुअल, स्लो मोशंस, स्टंट एंड शिवा का तांडव। दोस्तों, अगर हम कैरेक्टर एनालिसिस की बात करें तो अखंडा, रुद्रा, बालाकृष्णा लॉयल, फायरेस स्पिरिचुअल प्रोटेक्टर दिखाते हैं कि जब धर्मा से संकट हो तो भक्ति और एक्शंस दोनों का रोल है। मोटिव समझना और नेचर को प्रिजर्व करना।
मुरली कृष्णा बलम कृष्णा डबल रोल, जिद्दी, प्रैक्टिकल लेकिन अपनी फैमिली और गांव के लिए जान देने को तैयार, ब्रिंग इमोशनल कोर टू स्टोरी। डॉक्टर विराट शाश्वता चटर्जी, साइंटिस्ट विलन जो प्रोग्रेस के नाम पे इन्वायरमेंट का बैलेंस बिगाड़ता है, क्लासिक मैन वर्सेस नेचर ट्रोप। और वहीं हमारी दूसरी तरफ समयु कथा मीनोन इन्वायरमेंटल ऑफिसर है जो स्ट्रॉन्ग फीमेल रोल थ्रेट सीकर अखंडा के मिशन में ब्राइट बिटवीन न्यू साइंस एंड ओल्ड फेथ जोड़ता है। और वही जनानी हर्षाली मल्होत्रा, सिंबल ऑफ इनोसेंस और होप, बच्चों की तरह की मासूमियत से ही सोसाइटी की असली हीलिंग शुरू होती है। हिडन फैक्ट्स और ट्रिविया की बात करें तो मूवी के क्लाइमैक्स एक्शन सीन शूट हुए -8 डिग्री टेम्परेचर पे, जो हिमालय में स्पेशल नाइट सीक्वेंस के लिए था। बलम कृष्णा का कैरेक्टर का सिवा टैटू ओरिजिनल हैदराबाद आर्टिस्ट ने बनाया, जो कि उन्हें 12 घंटे नॉन स्टॉप शूट किया गया। प्रोडक्शंस चैलेंजेस, रियल मोंग कम्युनिटी का ऑन स्क्रीन इंक्लूजन्स और रियल फायर रिचुअल सीन्स बिना VFX के किए गए। तमन्ना एस का साउंड ट्रैक, शिवा तांडव कैलकुलेट साइंटिस्ट का रोल प्ले किया है जो इन्वायरमेंट को अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए एक्सप्लॉइट करता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी में क्लैम और ट्रीटिंग दोनों एलिमेंट होते हैं। आपको क्या विचार है, क्या विलन का कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स था या सिर्फ वन डायमेंशनल रिवेंज मोटिव? अगर वही हम जनानी बचपन की इनोसेंस का सिंबल फिल्म में एक इमोशनल आंचोर बनाती है। हर बचपन वाला सीन्स उनकी इनोसेंस कैप्चर करने के लिए स्पेशल लेसन्स और नेचुरल लाइटनिंग का यूज़ हुआ है। स्पेशल मेंशंस करना चैलेंज फिल्म के एक्शन सीक्वेंस का डायरेक्टर बोयापति सिन्नू के स्टाइल में टाइपिकली स्लो मोशंस और ड्रामेटिक बैकग्राउंड स्कोर का इस्तेमाल एक्शंस को और भी इम्पैक्टफुल बनाता है। एक बिहाइंड द सीन्स ट्रिविया ये भी है कि पता चला है कि बाला कृष्णा ने अपने फाइट सीन्स के लिए खुद 6 हफ्तों तक स्पेशल मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ली थी ताकि स्टंट रियलिस्टिक लगे। क्या आपको अपने फेवरेट एक्टर का डेडिकेशन देख के इंस्पिरेशंस लगता है? अगर हाँ तो ज़रूर कमेंट में बताइए और वो कौन सा एक्टर है। एक और इंटरेस्टिंग सीन्स टेंपल के फायर रिचुअल, जिसमें बाला कृष्णा ने बिना स्टंट डबल के अपने आप परफॉर्म किए और असली आग के सामने शूट हुआ। अगर फिल्म की डायलॉग्स अक्सर मैन एक एंशिएंट श्लोक का के एलिमेंट लेकर बनाए गए हैं जो स्पिरिचुअल ऑथेंटिसिटी को बढ़ाने हैं। यह एक छुपा हुआ जेम है जो सिर्फ ध्यान से सुनने पर ही समझ आता है। क्या आपने ध्यान दिया कि फिल्म में कितनी बार शिवा के नाम और मंत्र के जिक्र हुआ है? अगर हाँ तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। स्टोरी के मिड पॉइंट पर व्यूअर्स को एक इमोशनल ट्विस्ट मिलता है जहां मुरली कृष्णा की पास्ट स्ट्रेटजी रिवील होती है जो उसका कैरेक्टर को और गहरा बनाती है। फ्लैशबैक सीन्स विद इमोशनल स्कोर, अखंडा रुद्रा के ट्रांसफॉर्मेशन सीन्स मेजर हाईलाइट है। उनका पीसफुल योगी से फायर प्रोटेक्टर में बदलना विजुअल इफ़ेक्ट्स के साथ भूतिया और अद्भुत लगता है। म्यूज़िक डायरेक्टर तमन्ना एस की एक ख़ास बात यह है कि बैकग्राउंड स्कोर में नेचुरल इंस्ट्रूमेंट के साथ इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजन की मदद से स्पिरिचुअल और मॉडर्न साउंड को ब्लेंड किया। ब्रीफ ऑडियो सजेशंस मिक्स ट्रेडिशनल ड्राम विद इलेक्ट्रॉनिक बीट्स। संयुक्ता मीनन का रोल फिल्म को एक मॉडर्न और रियलिस्टिक फ्लेवर देता है। उनकी केमिस्ट्री बाला कृष्णा के साथ नेचुरल है और यह दिखाता है कि कैसे फेथ और साइंस एक साथ चल सकते हैं। क्या आपको लगता है आज के जनरेशन की जॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग इस तरह की अवेयरनेस से सॉल्व हो सकती है? एक मेजर फाइट सीन्स के बाद फिल्म का एक
हमरस और लाइट मूवमेंट आता है जिससे विलेज के लोग अपनी डेली लाइफ में छोटी खुशियाँ इंजॉय करते हैं। यह मूवमेंट फिल्म को बैलेंस्ड बनाता है। अब बात करते हैं फिल्म के क्लाइमेक्स की। हिमालयस के नैरो पैथ में अखंडा का विलन से एक इंटेंस फेस ऑफ। यह सीन्स विजुअल स्टनिंग है, स्लो मोशंस एक्शंस और इमोशनल इंटेंसिटी के साथ। क्या आपको एक्शन सीक्वेंस नेचुरल लगे या थोड़ा सिनेमैटिक एक्सजेनरेशंस ज़्यादा था? फाइनल विक्टोरी सीन्स में अखंडा रुद्रा अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करते हैं और एक स्पिरिचुअल अवेकिंग विलेज में आती है। दोस्तों, यह मूवमेंट फिल्म का मोरल हाईलाइट है। आखिर में फिल्म का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, रेस्पेक्ट करो नेचर को और फेथ करो, क्योंकि दोनों ही हमारी ज़िंदगी को संभालते हैं। अब इस मैसेज को अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई करें? फिल्म का ड्यूरेशन लगभग 2 घंटे का अप्रोक्सीमेट है, जो आपको पूरी कहानी इमर्सिव करके एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस देता है। ऑडियंस रिव्यूअर्स बहुत पॉजिटिव है। स्पेशल मेंशंस की गई है बालाकृष्णा की परफॉर्मेंस, विजुअल इफ़ेक्ट्स और म्यूजिक स्कोर। क्रिटिक रिव्यूअर्स थोड़ा मिक्सड है, पर ऑडियंस की वेव से फिल्म हिट ऑलरेडी साबित हो चुकी है। अब हम चलते हैं फिल्म के खास बिहाइंड द सीन्स मूवमेंट की तरफ, जहां आपको मिलेगा कैसे यह फिल्म बनाई गई कि चैलेंजेस के बावजूद यह था। अखंडा कैलकुलेट साइंटिस्ट का रोल प्ले किया है, जो इन्वायरमेंट को अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए एक्सप्लॉइट करता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी में क्लैम और ट्रीटिंग दोनों एलिमेंट होते हैं। आपको क्या विचार है? क्या विलन का कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स था या सिर्फ वन डायमेंशनल रिवेंज मोटिव? अगर वही हम जनानी बचपन की इनोसेंस का सिंबल फिल्म में एक इमोशनल आंचोर बनाती है। हर बचपन वाला सीन्स उनकी इनोसेंस कैप्चर करने के लिए स्पेशल लेसन्स और नेचुरल लाइटनिंग का यूज़ हुआ है। स्पेशल मेंशंस करना चैलेंज फिल्म के एक्शन सीक्वेंस का डायरेक्टर बोयापति सिन्नू के स्टाइल में टाइपिकली स्लो मोशंस और ड्रामेटिक बैकग्राउंड स्कोर का इस्तेमाल एक्शंस को और भी इम्पैक्टफुल बनाता है। एक बिहाइंड द सीन्स ट्रिविया ये भी है कि पता चला है कि बालाकृष्णा ने अपने फाइट सीन्स के लिए खुद 6 हफ्तों तक स्पेशल मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ली थी, ताकि स्टंट रियलिस्टिक लगे। क्या आपको अपने फेवरेट एक्टर का डेडिकेशन देख के इंस्पिरेशंस लगता है? अगर हाँ, तो ज़रूर कमेंट में बताइए और वो कौन सा एक्टर है। एक और इंटरेस्टिंग सीन्स टेम्पल के फायर रिचुअल, जिसमें बालाकृष्णा ने बिना स्टंट डबल के अपने आप परफॉर्म किए और असली आग के सामने शूट हुआ। अगर फिल्म की डायलॉग्स अक्सर मेन एक एंशिएंट श्लोक के एलिमेंट लेकर बनाए गए हैं, जो स्पिरिचुअल ऑथेंटिसिटी को बढ़ाने हैं। यह एक छुपा हुआ जेम है जो सिर्फ ध्यान से सुनने पर ही समझ आता है। क्या आपने ध्यान दिया कि फिल्म में कितनी बार शिवा के नाम और मंत्र के जिक्र हुआ है? अगर हाँ, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। स्टोरी के मिड पॉइंट पर व्यूअर्स को एक इमोशनल ट्विस्ट मिलता है, जहां मुरली कृष्णा की पास्ट स्ट्रेटजी रिवील होती है, जो उसका कैरेक्टर को और गहरा बनाती है। फ्लैशबैक सीन्स विद इमोशनल स्कोर। अखंडा रुद्रा के ट्रांसफॉर्मेशन सीन्स मेजर हाईलाइट है। उनका पीसफुल योगी से फायर प्रोटेक्टर में बदलना विजुअल इफ़ेक्ट्स के साथ भूतिया और अद्भुत लगता है। म्यूज़िक डायरेक्टर तमन्ना एस की एक ख़ास बात यह है कि बैकग्राउंड स्कोर में नेचुरल इंस्ट्रूमेंट के साथ इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजन की मदद से स्पिरिचुअल और मॉडर्न साउंड को ब्लेंड किया। ब्रीफ ऑडियो सजेशंस मिक्स ट्रेडिशनल ड्राम विद इलेक्ट्रॉनिक बीट्स। संयुक्ता मीनन का रोल फिल्म को एक मॉडर्न और रियलिस्टिक फ्लेवर देता है। उनकी केमिस्ट्री बालाकृष्णा के साथ नेचुरल है और यह दिखाता है कि कैसे फेथ और साइंस एक साथ चल सकते हैं।
क्या आपको लगता है आज के जनरेशन की जॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग इस तरह की अवेयरनेस से सॉल्व हो सकती है? एक मेजर फाइट सीन्स के बाद फिल्म का एक हमरस और लाइट मूवमेंट आता है जिससे विलेज के लोग अपनी डेली लाइफ में छोटी खुशियाँ इंजॉय करते हैं। यह मूवमेंट फिल्म को बैलेंस्ड बनाता है। अब बात करते हैं फिल्म के क्लाइमेक्स की। हिमालयस के नैरो पैथ में अखंडा का विलन से एक इंटेंस फेस ऑफ। यह सीन्स विजुअल स्टनिंग है, स्लो मोशंस एक्शंस और इमोशनल इंटेंसिटी के साथ। क्या आपको एक्शन सीक्वेंस नेचुरल लगे या थोड़ा सिनेमैटिक एक्सजेनरेशंस ज़्यादा था? फाइनल विक्टोरी सीन्स में अखंडा रुद्रा अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करते हैं और एक स्पिरिचुअल अवेकिंग विलेज में आती है। दोस्तों, यह मूवमेंट फिल्म का मोरल हाईलाइट है। आखिर में फिल्म का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, रेस्पेक्ट करो नेचर को और फेथ करो, क्योंकि दोनों ही हमारी ज़िंदगी को संभालते हैं। अब इस मैसेज को अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई करें? फिल्म का ड्यूरेशन लगभग 2 घंटे का अप्रोक्सीमेट है, जो आपको पूरी कहानी इमर्सिव करके एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस देता है। ऑडियंस रिव्यूअर्स बहुत पॉजिटिव है। स्पेशल मेंशंस की गई है बालाकृष्णा की परफॉर्मेंस, विजुअल इफ़ेक्ट्स और म्यूजिक स्कोर। क्रिटिक रिव्यूअर्स थोड़ा मिक्सड है, पर ऑडियंस की वेव से फिल्म हिट ऑलरेडी साबित हो चुकी है। अब हम चलते हैं फिल्म के खास बिहाइंड द सीन्स मूवमेंट के तरफ, जहां आपको मिलेगा कैसे यह फिल्म बनाई गई कि चैलेंजेस के बावजूद यह था अखंडा। दोस्तों, वायापति श्रीनु को तेलुगु सिनेमा में एक मास एक्शन स्पेशलिस्ट माना जाता है। उनके डायरेक्शन स्टाइल की पहचान है उनका लार्जर देन लाइफ नैरेटिव। जब भी वो कैमरा चलाते हैं, उनका फोकस होता है मास एंटरटेनमेंट को हिट करना, मतलब बड़ा इम्पैक्ट, स्ट्रॉन्ग इमोशंस और हाई एनर्जी सीक्वेंस, जेस्टर, हैंड्स शोइंग साइज। उनकी फिल्म में जो खास बात होती है वो है स्लो मोशंस का मास्टर यूज, जैसे फाइट सीन्स और ड्रामेटिक मूवमेंट और भी ज़्यादा पावरफुल लगते हैं। अखंडा 2 में भी आप यह स्टाइल क्लियर देख सकते हैं। जब हीरो की एंट्री होती है या क्लाइमैक्स फाइट चल रहा होता है, स्लो मोशन के साथ कैमरा का एंगल और लाइटनिंग एकदम सिनेमैटिक होती है। विजुअल स्लो मोशंस फाइटिंग सीन्स। बोयापति श्रीनु अपने हीरोज़ को एक डिवाइन ऑरा देने में भी एक्सपर्ट है। स्पेशली नंदामुरी बालाकृष्णा जैसे मास हीरोज़ को वो एक ऑलमोस्ट लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर बनाते हैं, जिससे फैंस एज ए गॉड लाइक फिगर देखते हैं। अखंडा 2 के टाइटल में भी तांडव जैसा स्पिरिचुअल एलिमेंट दिखाते हैं, जो उनके सिग्नेचर स्टाइल को परफेक्ट रिफ्लेक्ट करते हैं। उनका स्टोरी लाइन मूड थोड़ा डायरेक्ट और इम्पैक्टफुल होता है। वो ज़्यादा सब्टली नहीं देते, बल्कि डायलॉग्स और सीन्स को ऐसे डिज़ाइन करते हैं जैसे ऑडियंस को तुरंत इमोशनल कनेक्ट हो जाए। इसी वजह से पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के बीच भी कहानी में स्पिरिचुअल और मास पावर का फ्यूजन होता है। सिनेमेटोग्राफी और एक्शंस कोरियोग्राफी में भी उसका स्टाइल रियली ग्रैंड होता है। अखंडा 2 जैसे हाई बजट फिल्म में वो एक्सोटिक लोकेशन जैसे हिमालय को यूज़ करते हैं, तो गिव एन इपिक स्केल टाइम लाइन्स एंड प्रिसिशंस के साथ उनका क्रू कॉम्प्लेक्स स्टंट और एक्शन सीक्वेंस को एक्सिक्यूट करता है। विजुअल सजेशंस। हिमालय शूट हग फाइट सीक्वेंस। बोयापति श्रीनु खास बात उनका पूरा डेडिकेशन होता है फिल्म के हर एक एस्पेक्ट में। रिपोर्ट्स के मुताबिक शूटिंग के दौरान वो खुद एक्सटेंसिव रिसर्च करते हैं, कभी अपनी बर्थडे भी शूटिंग में भी छोटे। उनकी यह कमिटमेंट ही अखंडा 2 को एक परफेक्ट ब्लेंड बनाती है मास एक्शंस और इमोशन डिप्थ का। म्यूज़िक के साथ वो काफ़ी सिंक्रोनाइज होते हैं। कंपोजर्स तमान एस के बैकग्राउंड स्कोर को हर सीन्स के इमोशंस और पेस का हिसाब को
हिसाब से परफेक्टली फिट करते हैं, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक और विजुअल का एक नेचुरल फ्यूजन बनाता है। बोयापति का एक और ख़ास फीचर्स ये है कि वो अपने फिल्म्स में स्ट्रॉन्ग फीमेल्स कैरेक्टर को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। सामयुकता मीनोन के कैरेक्टर में साइंटिफिक अप्रोच और इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस को वो एक नैरेटिव फोर्स बनाते हैं जो मॉडर्न व्यूअर्स को अपील करता है। फाइनली उनके मूवीज़ का जेंडर क्रॉस अपील होता है, जहां फैमिली ऑडियंस भी इंजॉय कर सकती है और यूथ मास एक्शन सीक्वेंस में को जाते हैं। यह यूनिक कॉम्बिनेशन उनकी सक्सेस का राज है। अखंडा 2 भी इस फॉर्मूला को और बढ़ाने वाला है। सॉन्ग के लिरिक्स में हिडन संस्कृत श्लोक यूज हुए हैं जो स्पेशल चैंट म्यूजिक स्पिरिचुअल वाइब लाने की कोशिश करता है। आपके लिए एक छोटा सा सवाल है, क्या आपको लगता है स्पिरिचुअल पावर ड्रामा को रियलिस्टिक बना सकती है या सिर्फ इन्वायरमेंटल है? आपका थॉट नीचे शेयर करें। विजुअल हिमालय, स्नो और फायर की इंटेंस विजुअल। अगर हम ऑडियंस और क्रिटिक्स रेस्पॉन्स की बात करें तो व्यूअर्स ने अखंडा 2 को फैंस ने मास का बाप बोला। बलम कृष्णा के फैंस ने रिकॉर्ड रेटिंग दी है। क्रिटिक्स सम्स रिव्यूअर्स बोलते हैं ओवर द टॉप, लेकिन फैमिली ऑडियंस के लिए परफेक्ट मास एंटरटेनर रहेगा। वीकनेस की बात करें तो वीकनेस तो कुछ खास नहीं है, लेकिन प्रेडिक्टेबल प्लॉट बट एक्शंस, विजुअल और बीजीएम टॉप नॉच एज पर अर्ली ऑडियंस रिव्यूअर्स। एडवांस बुकिंग ऑलरेडी रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑडियंस बुक फॉर स्पिरिचुअल मास एक्शंस। डायरेक्टर्स एंड क्रू स्टेटमेंट्स की बात करें तो डायरेक्टर बोयापति श्रीनु का कहना है, मैं चाहता था एक्शंस और स्पिरिचुअल इमोशन का ऐसा ब्लेंड लाऊं जिससे यूथ को भी कनेक्ट फील हो और हमारे ट्रेडिशंस का रेस्पेक्ट भी हो। कंपोजर तमन एस बोला, शिवा का इसेंस मैंने साउंड में डालने की पूरी कोशिश की है। हर ड्रम बीट में डेवोशंस हो महसूस होगा। अगर बिहाइंड द सीन्स मेकिंग चैलेंजेस की बात करें तो हाई एल्टीट्यूड शूटिंग क्रू को ऑक्सीजन मास्क का यूज़ करना पड़ा ड्यू टू थिन एयर एंड सम लोकेशंस। स्टंट थीम को बनारसी घाट्स पर रियल फायर स्टंट्स करने पड़े। मैं टेक्स फॉर सेफ्टी कॉस्ट्यूम को रिसर्च रियल अघोरी मॉन्क्स के साथ इंटरव्यू हुए, ऑथेंटिक लुक क्रिएट हुए। ऑडियंस को यह फिल्म विजुअली एंगेज करती है। ग्रैंड डिस्ट्रक्शन सीन्स, लेकिन हर एक फ्रेम डीप सिंबॉलिक मैसेज देता है। इसकी एक्शंस मैसी है, लेकिन अंडरली मैसेज स्ट्रॉन्ग है। नेचर को बनाना बाकी जिम्मेदारी है। बच्चों की इनोसेंस, माँ की ममता, शिव भक्ति का इंटेंस विजुअल रिप्रेजेंटेशंस ऑल फैमिली फ्रेंडली और पॉजिटिव है। जेस्टर सजेस्ट शिवा डांस पॉज विजुअल ऑफ टेम्पल इवनिंग चिल्ड्रन स्माइल। दोस्तों, क्या लगता है आज की यूथ फेथ को किस नज़रिए से देखती है? ब्लाइंड कॉपी या क्रिएटिव इंस्पिरेशंस? कमेंट करें, अपनी थिंकिंग शेयर करें। शूट साइड्स, स्नो हिमालय, रिगिंग रिवर, बालाकृष्णा इज इन शिवा गेटअप, चिल्ड्रन रनिंग, विलेज वोमेन इन ट्रेडिशनल साड़ीज, सामयुक्ता विद इन्वायरमेंटल टेस्टिंग किट। क्लाइमेट रिकेप फाइनल में जब इविल साइंस के डब्बे में बंद हो जाता है, इनोसेंस और स्पिरिचुअल की रोशनी। अखंडा अपनी पावर्स का यूज़ करता है, यूनिटी को रिस्टोर करता है और एक नया मैसेज देता है। जब तक फेथ और इनोसेंस जिंदा है, डार्कनेस कभी नहीं टिक सकती। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की ओपनिंग सीन से, जहां अखंडा रुद्रा की एंट्री होती है एक पीसफुल योगी की तरह, पर उनके अंदर एक आग जल रही होती है। इस सीन्स में उसका डायलॉग स्टाइल और एक्सप्रेशन समझना जरूरी है। विजुअल सजेशंस, क्लोज अप शॉट्स ऑफ बालाकृष्णा, इंटेंस आई कॉन्टैक्ट,
आपको कौन सा डायलॉग सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा? क्या लगता है बालाकृष्णा ने अपनी एक्टिंग में किसी इंटेंसिटी डाली है? सीन शिफ्ट मुरली कृष्णा की ज़िंदगी एक अर्बन बैकड्रॉप में दिखाई गई है। यह कैरेक्टर अखंडा की शक्तियों का लॉजिकल कॉन्ट्रीबैलेंस है, प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड और फैमिली ओरिएंटेड। सिनेमेटोग्राफी यहाँ लाइट और कलर प्लेटेड थोड़ा म्यूट रखा गया है, जो इमोशनल ग्राउंड प्रोवाइड करता है। एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट जब अखंडा और इन्वायरमेंटल फोर्स सामयूकता की मुलाकात होती है। यहाँ फिल्म का एक सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। नेचर और साइंस का डायलॉग डिलीवरी में सॉफ्टनेस के साथ पेशेंस भी हमेशा रहता है, जो स्टोरी के थीम को सपोर्ट करता है। अगर वही हम विलन की बात करें तो विलन डॉक्टर विराट का इंट्रोडक्शंस भी शानदार है। शाश्वता चटर्जी ने एक कोल्ड दोस्तों बायापति श्रीनु को तेलुगु सिनेमा में एक मास एक्शन स्पेशलिस्ट माना जाता है। उनके डायरेक्शन स्टाइल की पहचान है उनका लार्जर देन लाइफ नैरेटिव। जब भी वो कैमरा चलाते हैं उनका फोकस होता है मास एंटरटेनमेंट को हिट करना, मतलब बड़ा इम्पैक्ट, स्ट्रॉन्ग इमोशंस और हाई एनर्जी सीक्वेंस, जेस्टर, हैंड्स शोइंग साइज। उनकी फिल्म में जो खास बात होती है वो है स्लो मोशंस का मास्टर यूज, जैसे फाइट सीन्स और ड्रामेटिक मूवमेंट और भी ज़्यादा पावरफुल लगते हैं। अखंडा 2 में भी आप यह स्टाइल क्लियर देख सकते हैं। जब हीरो की एंट्री होती है या क्लाइमैक्स फाइट चल रहा होता है, स्लो मोशन के साथ कैमरा का एंगल और लाइटनिंग एकदम सिनेमैटिक होती है। विजुअल स्लो मोशंस फाइटिंग सीन्स। बोयापति श्रीनु अपने हीरोज को एक डिवाइन ऑरा देने में भी एक्सपर्ट है, स्पेशली नंदामुरी बालाकृष्णा जैसे मास हीरोज को वो एक ऑलमोस्ट लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर बनाते हैं, जिससे फैंस एज ए गॉड लाइक फिगर देखते हैं। अखंडा 2 के टाइटल में भी तांडव जैसा स्पिरिचुअल एलिमेंट दिखाते हैं, जो उनके सिग्नेचर स्टाइल को परफेक्ट रिफ्लेक्ट करते हैं। उनका स्टोरी लाइन मूड थोड़ा डायरेक्ट और इम्पैक्टफुल होता है। वो ज़्यादा सब्टली नहीं देते, बल्कि डायलॉग्स और सीन्स को ऐसे डिज़ाइन करते हैं जैसे ऑडियंस को तुरंत इमोशनल कनेक्ट हो जाए। इसी वजह से पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के बीच भी कहानी में स्पिरिचुअल और मास पावर का फ्यूजन होता है। सिनेमेटोग्राफी और एक्शंस कोरियोग्राफी में भी उसका स्टाइल रियली ग्रैंड होता है। अखंडा 2 जैसे हाई बजट फिल्म में वो एक्सोटिक लोकेशन जैसे हिमालय को यूज़ करते हैं, तो गिव एन इपिक स्केल टाइम लाइन्स एंड प्रिसिशंस के साथ उनका क्रू कॉम्प्लेक्स स्टंट और एक्शन सीक्वेंस को एक्सिक्यूट करता है। विजुअल सजेशंस। हिमालय शूट हग फाइट सीक्वेंस। बोयापति श्रीनु खास बात उनका पूरा डेडिकेशन होता है फिल्म के हर एक एस्पेक्ट में। रिपोर्ट्स के मुताबिक शूटिंग के दौरान वो खुद एक्सटेंसिव रिसर्च करते हैं, कभी अपनी बर्थडे भी शूटिंग में भी छोटे। उनकी यह कमिटमेंट ही अखंडा 2 को एक परफेक्ट ब्लेंड बनाती है मास एक्शंस और इमोशन डिप्थ का। म्यूज़िक के साथ वो काफ़ी सिंक्रोनाइज होते हैं। कंपोजर्स तमान एस के बैकग्राउंड स्कोर को हर सीन्स के इमोशंस और पेस का हिसाब से परफेक्टली फिट करते हैं, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक और विजुअल का एक नेचुरल फ्यूजन बनाता है। बोयापति का एक और ख़ास फीचर्स ये है कि वो अपने फिल्म्स में स्ट्रॉन्ग फीमेल्स कैरेक्टर को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। सामयूकता मीनोन के कैरेक्टर में साइंटिफिक अप्रोच और इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस को वो एक नैरेटिव फोर्स बनाते हैं, जो मॉडर्न व्यूअर्स को अपील करता है। फाइनली उनके मूवीज़ का जेंडर क्रॉस अपील होता है, जहां फैमिली ऑडियंस भी इंजॉय कर सकती है और यूथ मास एक्शन सीक्वेंस में को जाते हैं। यह यूनिक कॉम्बिनेशन उनकी सक्सेस का राज है। अखंडा 2 भी इस फॉर्मूला को और बढ़ाने वाला है।
अखंडा 2 पिछले पार्ट का पावरफुल एंड के बाद स्पिरिचुअलिटी और एक्शंस का नया फ्यूजन लेकर आई है। यह कहानी एक ऐसे समाज की है जहां भक्ति और विज्ञान, इनोसेंस और प्रोग्रेस की टकरार होती है। स्पिरिचुअल फेथ, चिल्ड्रन की सिंप्लिसिटी और इन्वायरमेंट का बैलेंस एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक रिमोट हिमालयन विलेज में, जहां पर एक बड़े टेंपल की पुनर्स्थापना हो रही होती है। बालाकृष्णा, अखंडा, रुद्रा और मुरली कृष्णा अपनी अलग अलग जिंदगी जी रहे हैं, पर एक नई मुसीबत उन्हें फिर मिलाती है। दोस्तों, इन दिनों भाइयों की ज़िंदगी में आते हैं एक बड़े अपरा ट्रेवल, बच्चों की किडनैपिंग और एक नई साइंटिस्ट विलन डॉक्टर विराट सस्वस्ता चटर्जी, जो नेचर के साथ खिलवाड़ करता है और सीक्रेट एरियाज़ को थ्रेटन करता है। नई फिल्म में लीड सामयिकथा मीनन इन्वायरमेंटल ऑफिसर अकांडा को हेल्प करती है मॉडर्न साइंटिफिक सोच और स्पिरिचुअल पावर को मिलाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। जाननी हर्षली मल्होत्रा की इनकम से विलेज बचते हैं और विलेज को फेथ का नया पथ मिलता है। स्टोरी में ड्रामा, एक्शंस और मैथोलॉजिक स्टंट्स है। अखंडा डुअल रोल में कभी पीसफुल योगी तो कभी फायर फोर्स प्रोटेक्टर। क्लाइमैक्स में हग शोडाउन होता है। हिमालय के चैलेंज वाले विंस और शिवा के मंत्रों के बीच फाइनल बैटल। अखंडा अपनी पावर से इविल साइंटिस्ट और उसके ब्लैक मैजिक को डिफेक्ट करता है, विलेज को रिस्टोर करता है और यूनिटी एंड फेथ का मैसेज देता है। कहानी का थीम है ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्निटी, फेथ वर्सेस साइंस, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस और इनोसेंट स्पिरिचुअल की पावर। जनरी प्योर मास एक्शन ड्रामा विद बिग डायलॉग्स, मिथोलॉजिकल VFX और हार्ट टचिंग इमोशनल मूवमेंट्स। डायरेक्टर बोयापति श्रीनु का स्टाइल ओवर द टॉप एक्शंस, ग्रैंड विजुअल, स्लो मोशंस, स्टंट एंड शिवा का तांडव। दोस्तों, अगर हम कैरेक्टर एनालिसिस की बात करें तो अखंडा, रुद्रा, बालाकृष्णा लॉयल, फायरेस स्पिरिचुअल प्रोटेक्टर दिखाते हैं कि जब धर्मा से संकट हो तो भक्ति और एक्शंस दोनों का रोल है। मोटिव समझना और नेचर को प्रिजर्व करना। मुरली कृष्णा, बलम कृष्णा डबल रोल, जिद्दी, प्रैक्टिकल लेकिन अपनी फैमिली और गांव के लिए जान देने को तैयार। ब्रिंग इमोशनल कोर टू स्टोरी। डॉक्टर विराट सस्वस्ता चटर्जी, साइंटिस्ट विलन जो प्रोग्रेस के नाम पे इन्वायरमेंट का बैलेंस बिगाड़ता है। क्लासिक मैन वर्सेस नेचर ट्रूप। और वहीं हमारी दूसरी तरफ सामयिकथा मीनन इन्वायरमेंटल ऑफिसर है, जो स्ट्रॉन्ग फीमेल रोल थ्रेट सीकर अखंडा के मिशन में ब्राइट बिटवीन न्यू साइंस एंड ओल्ड फेथ जोड़ता है। और वही जनानी हर्षली मल्होत्रा, सिंबल ऑफ इनोसेंस और होप। बच्चों की तरह की मासूमियत से ही सोसाइटी की असली हीलिंग शुरू होती है। हिडन फैक्ट्स और ट्रिविया की बात करें तो मूवी के क्लाइमैक्स एक्शन सीन शूट हुए -8 डिग्री टेम्परेचर पे, जो हिमालय में स्पेशल नाइट सीक्वेंस के लिए था। बलम कृष्णा का कैरेक्टर का शिवा टैटू ओरिजिनल हैदराबाद आर्टिस्ट ने बनाया, जो कि उन्हें 12 घंटे नॉन स्टॉप शूट किया गया। प्रोडक्शंस चैलेंजेस, रियल मॉन्क कम्युनिटी का ऑन स्क्रीन इंक्लूजन्स और रियल फायर रिचुअल सीन्स बिना VFX के किए गए। तमन्ना एस का साउंड ट्रैक शिवा तांडव। अखंडा 2 पिछले पार्ट का पावरफुल एंड के बाद स्पिरिचुअलिटी और एक्शंस का नया फ्यूजन लेकर आई है। यह कहानी एक ऐसे समाज की है जहां भक्ति और विज्ञान, इनोसेंस और प्रोग्रेस की टकरार होती है।
स्पिरिचुअल फेथ चिल्ड्रन की सिंप्लिसिटी और इन्वायरमेंट का बैलेंस एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक रिमोट हिमालयन विलेज में, जहां पर एक बड़े टेंपल की पुनर्स्थापना हो रही होती है। बालाकृष्णा, अखंडा, रुद्रा और मुरली कृष्णा अपनी अलग अलग ज़िंदगी जी रहे हैं, पर एक नई मुसीबत उन्हें फिर मिलाती है। दोस्तों, इन दिनों भाइयों की ज़िंदगी में आते हैं एक बड़े अपरा ट्रेबल, बच्चों की किडनैपिंग और एक नई साइंटिस्ट विलन डॉक्टर विराट सस्वस्ता चटर्जी, जो नेचर के साथ खिलवाड़ करता है और सीक्रेट एरियाज़ को थ्रेटन करता है। नई फिल्म में लीड सामयिकथा मीनन इन्वायरमेंटल ऑफिसर अकांडा को हेल्प करती है मॉडर्न साइंटिफिक सोच और स्पिरिचुअल पावर को मिलाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। जाननी हर्षली मल्होत्रा की इनकम से विलेज बचते हैं और विलेज को फेथ का नया पथ मिलता है। स्टोरी में ड्रामा, एक्शंस और मैथोलॉजिक स्टंट्स है। अखंडा डुअल रोल में कभी पीसफुल योगी तो कभी फायर फोर्स प्रोटेक्टर। क्लाइमैक्स में हग शोडाउन होता है। हिमालय के चैलेंज वाले विंड्स और शिवा के मंत्रों के बीच फाइनल बैटल। अखंडा अपनी पावर से इविल साइंटिस्ट और उसके ब्लैक मैजिक को डिफेक्ट करता है, विलेज को रिस्टोर करता है और यूनिटी एंड फेथ का मैसेज देता है। कहानी का थीम है ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्निटी, फेथ वर्सेस साइंस, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस और इनोसेंट स्पिरिचुअल की पावर। जनरी प्योर मास एक्शन ड्रामा विद बिग डायलॉग्स, मिथोलॉजिकल VFX और हार्ट टचिंग इमोशनल मूवमेंट्स। डायरेक्टर बोयापति श्रीनु का स्टाइल ओवर द टॉप एक्शंस, ग्रैंड विजुअल, स्लो मोशंस, स्टंट एंड शिवा का तांडव। दोस्तों, अगर हम कैरेक्टर एनालिसिस की बात करें तो अखंडा, रुद्रा, बालाकृष्णा लॉयल, फायरेस स्पिरिचुअल प्रोटेक्टर दिखाते हैं कि जब धर्मा से संकट हो तो भक्ति और एक्शंस दोनों का रोल है। मोटिव समझना और नेचर को प्रिजर्व करना। मुरली कृष्णा, बलम कृष्णा डबल रोल, जिद्दी, प्रैक्टिकल लेकिन अपनी फैमिली और गांव के लिए जान देने को तैयार। ब्रिंग इमोशनल कोर टू स्टोरी। डॉक्टर विराट सस्वस्ता चटर्जी, साइंटिस्ट विलन जो प्रोग्रेस के नाम पे इन्वायरमेंट का बैलेंस बिगाड़ता है। क्लासिक मैन वर्सेस नेचर ट्रूप। और वहीं हमारी दूसरी तरफ सामयिकथा मीनन इन्वायरमेंटल ऑफिसर है, जो स्ट्रॉन्ग फीमेल रोल थ्रेट सीकर अखंडा के मिशन में ब्राइट बिटवीन न्यू साइंस एंड ओल्ड फेथ जोड़ता है। और वही जनानी हर्षली मल्होत्रा, सिंबल ऑफ इनोसेंस और होप। बच्चों की तरह की मासूमियत से ही सोसाइटी की असली हीलिंग शुरू होती है। हिडन फैक्ट्स और ट्रिविया की बात करें तो मूवी के क्लाइमैक्स एक्शन सीन शूट हुए -8 डिग्री टेम्परेचर पे, जो हिमालय में स्पेशल नाइट सीक्वेंस के लिए था। बलम कृष्णा का कैरेक्टर का शिवा टैटू ओरिजिनल हैदराबाद आर्टिस्ट ने बनाया, जो कि उन्हें 12 घंटे नॉन स्टॉप शूट किया गया। प्रोडक्शंस चैलेंजेस, रियल मोंग कम्युनिटी का ऑन स्क्रीन इंक्लूजन्स और रियल फायर रिचुअल सीन्स बिना VFX के किए गए। तमन्ना एस का साउंड ट्रैक, शिवा तांडव कैलकुलेट साइंटिस्ट का रोल प्ले किया है, जो इन्वायरमेंट को अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए एक्सप्लॉइट करता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी में क्लैम और ट्रीटिंग दोनों एलिमेंट होते हैं। आपको क्या विचार है? क्या विलन का कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स था या सिर्फ वन डायमेंशनल रिवेंज मोटिव? अगर वही हम जनानी बचपन की इनोसेंस का सिंबल फिल्म में एक इमोशनल
आंचोर बनाती है। हर बचपन वाला सीन्स उनकी इनोसेंस कैप्चर करने के लिए स्पेशल लेंस और नेचुरल लाइटनिंग का यूज़ हुआ है। स्पेशल मेंशंस करना चैलेंज फिल्म के एक्शन सीक्वेंस का डायरेक्टर बोयापति सिन्नू के स्टाइल में टाइपिकली स्लो मोशंस और ड्रामेटिक बैकग्राउंड स्कोर का इस्तेमाल एक्शंस को और भी इम्पैक्टफुल बनाता है। एक बिहाइंड द सीन्स ट्रिविया ये भी है कि पता चला है कि बालाकृष्णा ने अपने फाइट सीन्स के लिए खुद 6 हफ्तों तक स्पेशल मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ली थी ताकि स्टंट रियलिस्टिक लगे। क्या आपको अपने फेवरेट एक्टर का डेडिकेशन देख के इंस्पिरेशंस लगता है? अगर हाँ तो ज़रूर कमेंट में बताइए और वो कौन सा एक्टर है। एक और इंटरेस्टिंग सीन्स टेम्पल के फायर रिचुअल जिसमें बालाकृष्णा ने बिना स्टंट डबल के अपने आप परफॉर्म किए और असली आग के सामने शूट हुआ। अगर फिल्म की डायलॉग्स अक्सर मेन एक एंशिएंट श्लोक के एलिमेंट लेकर बनाए गए हैं जो स्पिरिचुअल ऑथेंटिसिटी को बढ़ाने हैं। यह एक छुपा हुआ जेम है जो सिर्फ ध्यान से सुनने पर ही समझ आता है। क्या आपने ध्यान दिया कि फिल्म में कितनी बार शिवा के नाम और मंत्र के जिक्र हुआ है? अगर हाँ तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। स्टोरी के मिड पॉइंट पर व्यूअर्स को एक इमोशनल ट्विस्ट मिलता है जहां मुरली कृष्णा की पास्ट स्ट्रेटजी रिवील होती है जो उसका कैरेक्टर को और गहरा बनाती है। फ्लैशबैक सीन्स विद इमोशनल स्कोर अखंडा रुद्रा के ट्रांसफॉर्मेशन सीन्स मेजर हाईलाइट है। उनका पीसफुल योगी से फायर प्रोटेक्टर में बदलना विजुअल इफ़ेक्ट्स के साथ भूतिया और अद्भुत लगता है। म्यूज़िक डायरेक्टर तमन्ना एस की एक ख़ास बात यह है कि बैकग्राउंड स्कोर में नेचुरल इंस्ट्रूमेंट के साथ इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजन की मदद से स्पिरिचुअल और मॉडर्न साउंड को ब्लेंड किया। ब्रीफ ऑडियो सजेशंस मिक्स ट्रेडिशनल ड्राम विद इलेक्ट्रॉनिक बीट्स। संयुक्ता मीनन का रोल फिल्म को एक मॉडर्न और रियलिस्टिक फ्लेवर देता है। उनकी केमिस्ट्री बालाकृष्णा के साथ नेचुरल है और यह दिखाता है कि कैसे फेथ और साइंस एक साथ चल सकते हैं। क्या आपको लगता है आज के जनरेशन की जॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग इस तरह की अवेयरनेस से सॉल्व हो सकती है? एक मेजर फाइट सीन्स के बाद फिल्म का एक हमरस और लाइट मूवमेंट आता है जिससे विलेज के लोग अपनी डेली लाइफ में छोटी खुशियाँ एंजॉय करते हैं। यह मूवमेंट फिल्म को बैलेंस्ड बनाता है। अब बात करते हैं फिल्म के क्लाइमेक्स की। हिमालयस के नैरो पैथ में अखंडा का विलन से एक इंटेंस फेस ऑफ यह सीन्स विजुअल स्टनिंग है, स्लो मोशंस एक्शंस और इमोशनल इंटेंसिटी के साथ। क्या आपको एक्शन सीक्वेंस नेचुरल लगे या थोड़ा सिनेमैटिक एक्सजेनरेशंस ज़्यादा था? फाइनल विक्टोरी सीन्स में अखंडा रुद्रा अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करते हैं और एक स्पिरिचुअल अवेकिंग विलेज में आती है। दोस्तों, यह मूवमेंट फिल्म का मोरल हाईलाइट है। आखिर में फिल्म का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, रेस्पेक्ट करो नेचर को और फेथ करो क्योंकि दोनों ही हमारी ज़िंदगी को संभालते हैं। अब इस मैसेज को अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई करें? फिल्म का ड्यूरेशन लगभग 2 घंटे का अप्रॉक्सीमेट है जो आपको पूरी कहानी इमर्सिव करके एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस देता है। ऑडियंस रिव्यूअर्स बहुत पॉजिटिव है। स्पेशल मेंशंस की गई है बालाकृष्णा की परफॉर्मेंस, विजुअल इफ़ेक्ट्स और म्यूजिक स्कोर। क्रिटिक रिव्यूअर्स थोड़ा मिक्सड है पर ऑडियंस की वेव से फिल्म हिट ऑलरेडी साबित हो चुकी है। अब हम चलते हैं फिल्म के खास बिहाइंड द सीन्स मूवमेंट की तरफ जहां आपको मिलेगा कैसे यह फिल्म बनाई गई कि चैलेंजेस के बावजूद यह था। अखंडा कैलकुलेट साइंटिस्ट का रोल प्ले किया है जो इन्वायरमेंट को अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए एक्सप्लॉइट करता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी में क्लैम और ट्रीटिंग दोनों एलिमेंट होते हैं। आपको क्या विचार है? क्या विलन का कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स था
या सिर्फ वन डायमेंशनल रिवेंज मोटिव। अगर वही हम जनानी बचपन की इनोसेंस का सिंबल फिल्म में एक इमोशनल आंचोर बनाती है। हर बचपन वाला सीन्स उनकी इनोसेंस कैप्चर करने के लिए स्पेशल लेसन्स और नेचुरल लाइटनिंग का यूज़ हुआ है। स्पेशल मेंशंस करना चैलेंज फिल्म के एक्शन सीक्वेंस का डायरेक्टर बोयापति सिन्नू के स्टाइल में टाइपिकली स्लो मोशंस और ड्रामेटिक बैकग्राउंड स्कोर का इस्तेमाल एक्शंस को और भी इम्पैक्टफुल बनाता है। एक बिहाइंड द सीन्स ट्रिविया ये भी है कि पता चला है कि बालाकृष्णा ने अपने फाइट सीन्स के लिए खुद 6 हफ्तों तक स्पेशल मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ली थी ताकि स्टंट रियलिस्टिक लगे। क्या आपको अपने फेवरेट एक्टर का डेडिकेशन देख के इंस्पिरेशंस लगता है? अगर हाँ तो ज़रूर कमेंट में बताइए और वो कौन सा एक्टर है। एक और इंटरेस्टिंग सीन्स टेम्पल के फायर रिचुअल जिसमें बालाकृष्णा ने बिना स्टंट डबल के अपने आप परफॉर्म किए और असली आग के सामने शूट हुआ। अगर फिल्म की डायलॉग्स अक्सर मेन एक एंशिएंट श्लोक का के एलिमेंट लेकर बनाए गए हैं जो स्पिरिचुअल ऑथेंटिसिटी को बढ़ाने हैं। यह एक छुपा हुआ जेम है जो सिर्फ ध्यान से सुनने पर ही समझ आता है। क्या आपने ध्यान दिया कि फिल्म में कितनी बार शिवा के नाम और मंत्र के जिक्र हुआ है? अगर हाँ तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। स्टोरी के मिड पॉइंट पर व्यूअर्स को एक इमोशनल ट्विस्ट मिलता है जहां मुरली कृष्णा की पास्ट स्ट्रेटजी रिवील होती है जो उसका कैरेक्टर को और गहरा बनाती है। फ्लैशबैक सीन्स विथ इमोशनल स्कोर अखंडा रुद्रा के ट्रांसफॉर्मेशन सीन्स मेजर हाईलाइट है। उनका पीसफुल योगी से फायर प्रोटेक्टर में बदलना विजुअल इफ़ेक्ट्स के साथ भूतिया और अद्भुत लगता है। म्यूज़िक डायरेक्टर तमन्ना एस की एक ख़ास बात यह है कि बैकग्राउंड स्कोर में नेचुरल इंस्ट्रूमेंट के साथ इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजन की मदद से स्पिरिचुअल और मॉडर्न साउंड को ब्लेंड किया। ब्रीफ ऑडियो सजेशंस मिक्स ट्रेडिशनल ड्राम विद इलेक्ट्रॉनिक बीट्स। संयुक्ता मीनन का रोल फिल्म को एक मॉडर्न और रियलिस्टिक फ्लेवर देता है। उनकी केमिस्ट्री बालाकृष्णा के साथ नेचुरल है और यह दिखाता है कि कैसे फेथ और साइंस एक साथ चल सकते हैं। क्या आपको लगता है आज के जनरेशन की जॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग इस तरह की अवेयरनेस से सॉल्व हो सकती है? एक मेजर फाइट सीन्स के बाद फिल्म का एक हमरस और लाइट मूवमेंट आता है जिससे विलेज के लोग अपनी डेली लाइफ में छोटी खुशियाँ एंजॉय करते हैं। यह मूवमेंट फिल्म को बैलेंस्ड बनाता है। अब बात करते हैं फिल्म के क्लाइमेक्स की। हिमालयस के नैरो पैथ में अखंडा का विलन से एक इंटेंस फेस ऑफ यह सीन्स विजुअल स्टनिंग है, स्लो मोशंस एक्शंस और इमोशनल इंटेंसिटी के साथ। क्या आपको एक्शन सीक्वेंस नेचुरल लगे या थोड़ा सिनेमैटिक एक्सजेनरेशंस ज़्यादा था? फाइनल विक्टोरी सीन्स में अखंडा रुद्रा अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करते हैं और एक स्पिरिचुअल अवेकिंग विलेज में आती है। दोस्तों, ये मूवमेंट फिल्म का मोरल हाईलाइट है। आखिर में फिल्म का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, रेस्पेक्ट करो नेचर को और फेथ करो क्योंकि दोनों ही हमारी ज़िंदगी को संभालते हैं। अब इस मैसेज को अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई करें? फिल्म का ड्यूरेशन लगभग 2 घंटे का अप्रोक्सीमेट है जो आपको पूरी कहानी इमर्सिव करके एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस देता है। ऑडियंस रिव्यूअर्स बहुत पॉजिटिव है। स्पेशल मेंशंस की गई है बालाकृष्णा की परफॉर्मेंस, विजुअल इफ़ेक्ट्स और म्यूजिक स्कोर। क्रिटिक रिव्यूअर्स थोड़ा मिक्सड है पर ऑडियंस की वेव से फिल्म हिट ऑलरेडी साबित हो चुकी है। अब हम चलते हैं फिल्म के खास बिहाइंड द सीन्स मूवमेंट की तरफ जहां आपको मिलेगा कैसे यह फिल्म बनाई गई कि चैलेंजेस के बावजूद यह था अखंडा। दोस्तों, बायापति श्रीनु को तेलुगु सिनेमा में एक मास एक्शन स्पेशलिस्ट माना जाता है। उनके
डायरेक्शंस स्टाइल की पहचान है। उनका लार्जर देन लाइफ नैरेटिव, जब भी वो कैमरा चलाते हैं उनका फोकस होता है मास एंटरटेनमेंट को हिट करना, मतलब बड़ा इम्पैक्ट, स्ट्रॉन्ग इमोशंस और हाई एनर्जी सीक्वेंस, जेस्टर, हैंड्स शोइंग साइज। उनकी फिल्म में जो खास बात होती है वो है स्लो मोशंस का मास्टर यूज, जैसे फाइट सीन्स और ड्रामेटिक मूवमेंट और भी ज़्यादा पावरफुल लगते हैं। अखांडा 2 में भी आप यह स्टाइल क्लियर देख सकते हैं। जब हीरो की एंट्री होती है या क्लाइमैक्स फाइट चल रहा होता है, स्लो मोशन के साथ कैमरा का एंगल और लाइटनिंग एकदम सिनेमैटिक होती है। विजुअल स्लो मोशंस फाइटिंग सीन्स। बोयापति श्रीनु अपने हीरोज़ को एक डिवाइन ऑरा देने में भी एक्सपर्ट है, स्पेशली नंदामुरी बालाकृष्णा जैसे मास हीरोज़ को वो एक ऑलमोस्ट लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर बनाते हैं, जिससे फैंस एज ए गॉड लाइक फिगर देखते हैं। अखंडा 2 के टाइटल में भी तांडव जैसा स्पिरिचुअल एलिमेंट दिखाते हैं, जो उनके सिग्नेचर स्टाइल को परफेक्ट रिफ्लेक्ट करते हैं। उनका स्टोरी लाइन मूड थोड़ा डायरेक्ट और इम्पैक्टफुल होता है। वो ज़्यादा सब्टली नहीं देते, बल्कि डायलॉग्स और सीन्स को ऐसे डिज़ाइन करते हैं जैसे ऑडियंस को तुरंत इमोशनल कनेक्ट हो जाए। इसी वजह से पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के बीच भी कहानी में स्पिरिचुअल और मास पावर का फ्यूजन होता है। सिनेमेटोग्राफी और एक्शंस कोरियोग्राफी में भी उसका स्टाइल रियली ग्रैंड होता है। अखंडा 2 जैसे हाई बजट फिल्म में वो एक्सोटिक लोकेशन जैसे हिमालय को यूज़ करते हैं, तो गिव एन इपिक स्केल टाइम लाइन्स एंड प्रिसिशंस के साथ उनका क्रू कॉम्प्लेक्स स्टंट और एक्शन सीक्वेंस को एक्सिक्यूट करता है। विजुअल सजेशंस। हिमालय शूट हग फाइट सीक्वेंस। बोयापति श्रीनु खास बात उनका पूरा डेडिकेशंस होता है फिल्म के हर एक एस्पेक्ट में। रिपोर्ट्स के मुताबिक शूटिंग के दौरान वो खुद एक्सटेंसिव रिसर्च करते हैं, कभी अपनी बर्थडे भी शूटिंग में भी छोटे। उनकी यह कमिटमेंट ही अखंडा 2 को एक परफेक्ट ब्लेंड बनाती है मास एक्शंस और इमोशन डिप्थ का। म्यूज़िक के साथ वो काफ़ी सिंक्रोनाइज होते हैं। कंपोजर्स तमान एस के बैकग्राउंड स्कोर को हर सीन्स के इमोशंस और पेस का हिसाब से परफेक्टली फिट करते हैं, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक और विजुअल का एक नेचुरल फ्यूजन बनाता है। बोयापति का एक और ख़ास फीचर्स ये है कि वो अपने फिल्म्स में स्ट्रॉन्ग फीमेल्स कैरेक्टर को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। साम्युकता मीनोन के कैरेक्टर में साइंटिफिक अप्रोच और इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस को वो एक नैरेटिव फोर्स बनाते हैं, जो मॉडर्न व्यूअर्स को अपील करता है। फाइनली उनके मूवीज़ का जेंडर क्रॉस अपील होता है, जहां फैमिली ऑडियंस भी इंजॉय कर सकती है और यूथ मास एक्शन सीक्वेंस में को जाते हैं। यह यूनिक कॉम्बिनेशन उनकी सक्सेस का राज है। अखंडा 2 भी इस फॉर्मूला को और बढ़ाने वाला है।